सभी हिंदी वैसी है ना, कोई बंगाली भी समझ पाते हैं? कुछ लोग बंगाली भी है हमारा, लेकिन हमको हिंदी समझ में आता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत पाठ करते हैं, दर्शन अध्याय मध्य खंड। जय जय नित्यानंद अनादि ईश्वर, हे नमते प्रभु श्रीधरे बर दिया। नाड़ा नाड़ा बोले मस्तक डुलाइला, प्रभु बोले आचार्य मागह निज कार्य। जे मागिलु ता पाइलु बोले आचार्य। हंकार करे जगन्नाथेर नंदन, न शक्ति नाही करे बोलिते वचन। ये श्री चैतन्य महाप्रभु अपने महाप्रकाश लीला में सबको वरदान देते हैं। कोलवच श्रीधर को वरदान देने के बाद में, हे नमते प्रभु श्रीधर रे वर दिया, श्रीधर के वरदान के बाद में नाड़ा 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 बोले मस्तक ढुलाइया। सर हिला करके नाड़ा 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 करके बोलने लगे। प्रभु बोले आचार्य मागह निज कार्य। नाड़ा माने आदित्य आचार्य को नाड़ा बोलते हैं। अब जानते हैं क्यों नाड़ा बोलते हैं उनको? नाड़ा इसलिए बोलते हैं, नाड़ मतलब नाल, स्टेम। श्री आदित्य आचार्य जो हैं वो महाविष्णु है, क्षीरदक्षा विष्णु है। उन्हीं के नाभि कमल से पद्म कमल निकला है, इसमें ब्रह्मा पैदा होते हैं, इसलिए इसको नाड़ा कहते हैं। तो इसी की बोल रहे हैं। प्रभु बोले आचार्य मागह निज कार्य। आचार्य जे मांगिलु ता पाइलु बोले आचार्य। बोले कि कुछ मांगो मुझे वरदान मांगने के लिए। बोलते मैं जो मांगा था मुझे मिला। हंकारा करे जगन्नाथेर नंदन, हे न शक्ति नहीं कार बोलिते वचन। जगन्नाथेर नंदन भगवान चैतन्य महाप्रभु गर्जन करते हैं वरदान के लिए। है न शक्ति नहीं कार बोलिते वचन। किसी को बोलने के लिए शक्ति नहीं है उनके सामने। महाप्रकाश प्रभु विश्वम्बर राय, गदाधर जोगाए तांबूल प्रभु खाए। इस प्रकार महाप्रकाश लीला में विश्वम्बर इस रूप में खड़े हैं। आपने को ईश्वर आवेश में गदाधर, तांबुल, तांबुल मतलब पान चुबाता ना, वो देते हैं उनको, पान चुबा रहे थे। धरणी धरेंद्र नित्यानंद धरे छत्र, सम्मुखे अद्वैत आदि सब महापात्र। और जो ईश्वर आवेश में महाप्रभु थे, धरणी धरेंद्र में धरण की धरण करने वाले अनंत शेष नित्यानंद प्रभु वो छत्र धारण किए थे। और अद्वैत आदि सब चारों तरफ खड़े थे। मुरारी रे आज्ञा है मोर रूप देख, मुरारी देखे रघुनाथ परते का। तो भगवान मुरारी को बोले देख मुझे, और मुरारी देखा
भगवान रघुनाथ रूप में है। दुर्बादल श्याम देखे सही विश्वम्बर, विरासन वसी अच्छे महाधनुर्धर। विरासन में भगवान राम दिन कल है दुर्बादल श्याम। जानकी लक्ष्मण दिखे वामे ते दक्षिणे, चौदी के करे स्तुति वानरेंद्र गणे। और दो साइड में लक्ष्मण और जानकी हैं और चारों दिशा में वानरेंद्र मतलब हनुमान एंड स्टाफ, और लोग सब स्तुति कर रहे हैं। आपना प्रकृति वासे जेहन वानर, सकृत देखिया मूर्छा पाइला वैद्य वर। वैद्य वर, वैद्य है मुरारी गुप्ता, वो अपना स्वरूप मतलब वही तो हनुमान थे। वो अपने को जान करके मूर्छित हुआ भूमि मुरारी पड़िला। चैतन्य फांदे गुप्त मुरारी रहिला। तो उनको इस प्रकार अपने स्वरूप को जान करके मूर्छित होकर के पड़े। डाकी बोले विश्वम्बर आरे रे बानरा, पासरिल तोरे पोड़ा इल सोता सीता चोरा। तुमी तारा पूरी पोड़ी कैल वन सख्य, सही प्रभु आमी तोरे दिल परिचय। तो महाप्रभु आवाज करके बोलते हैं कि तुम सीता को चोरी करके लिया था रावण, उनका घर को जला दिया था सीता। और मैं वही हूं। तुम्ही तारा पूरी पूरी कल वन सख्य, सही प्रभु आमी तोरे दिला परिचय। तो आप वही हनुमान है, मैं आपके प्रभु हूं, मैं आपको परिचय दिया हूं। उठो उठो मुरारी आमारा तुम्ही प्राण, आमी से ही राघवेंद्र तुम्ही हनुमान। भगवान बोले मैं वही राघवेंद्र हूं और आप हनुमान हो। सुमित्रानंदन देखो तुम्हारा जीवन। सुमित्रानंदन लक्ष्मण, नित्यानंद प्रभु बोले ये सुमित्रानंदन है, आपके जीवन है। जारे जियाइले आनी से गंधमांदन। तो आप जिनको वो अचेत होकर पड़े थे ना लक्ष्मण, शक्ति वाम प्राप्त करके, तो उनको हनुमान गंधमांदन से मेडिसिन ला कर देते। वही बोलते जारे जियाइले आनी से गंधमांदन, जानकी चरणे करह नमस्कार। जारा दुख देखी तुम्हें करिला कांदिला अपार। चैतन्य वाक्य गुप्त चैतन्य पाइला, देखिया सकल प्रेमे कांदी तला गिला। तो मुरारी गुप्ता ये सब लीला को देख करके रोने लगे। शुष्क काष्ट द्रवे सुनी गुप्तेरा क्रंदन, विशेष द्रविला सब भागवत गण। मुरारी ऐसे रोया देख करके भगवान के श्री राम रूप में, और आपने को हनुमान जान करके बोलते हैं शुष्क काष्ट द्रवे सुने गुप्तेरा क्रंदन। सूखे लकड़ी भी मेल्ट होने लगे उनके रोने को देख करके। पुनरपि मुरारी रे बोले विश्वम्बर, जे तुम्हारा अभिमत मागिल वर। तो फिर दोबारा विश्वम्बर बोले मुरारी को आपकी जो इच्छा सो वर मांगो। मुरारी बोला ये प्रभु मोरा नाही जाओ, हे न कर प्रभु जे न तोरा गुण गाओ। मुरारी बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक चांस दीजिए, मैं आपका स्तुति करूं, गुणगान करूं। हे न कर प्रभु जे न तोरा गुण गाओ, जेते थाई प्रभु के न जन्म नाही मोर। तथाई तथाई जन स्मृति है तोरा। तो सबसे पहले स्तुति में मुरारी गुप्ता मांग रहे हैं भगवान को कि प्रभु आप मुझे मेरे कर्म की हिसाब से जहां भी जन्म देना चाहिए दीजिए, लेकिन तथाई तथाई जन स्मृति रहे तरह, जहां भी जन्म हो आपके यादाश्त रहे, आपकी स्मृति रहे। जन्म जन्म तुम्हारा से सब प्रभु दास, तासवार संग जन है मोर वास। जन्म जन्म तुम्हारा जे सब प्रभु दास। ये मुरारी गुप्त हनुमान वरदान मांगते हैं। एक तो वरदान मांगे कि जहां मुझे जन्म दीजिए, मायापुर में, चाहे वृंदावन में, चाहे दिल्ली में, चाहे और कहीं में, और कि इंडिया में है कि कोई बाहर में, जहां भी मेरा जन्म होगा आपको ना भूलूं,
आपकी याद रहे, पहला। दूसरा है जन्म जन्म तुम्हारा जैसा प्रभु दास, जहां मुझे जन्म 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 देगा, कहाँ देगा ना, आपके सर्वेंट, आपके दास जहां सब होंगे। जन्म जन्म तुम्हारा जैसा प्रभु दास, जो लोग आपके जन्म जन्म में दास हैं, दासवार संग जन है मोर वास, उनका साथ मेरा संग हो, उनके साथ मेरा वास हो। मतलब भक्तों का एसोसिएशन, भक्तों का संग, ये कितने महत्वपूर्ण है, ये बात को बताते हैं। भगवान को स्मरण करना एक बात है, ठीक है, लेकिन कोई भगवान को स्मरण करने से काम नहीं बनेगा। और क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए। कोई एकांत भाव से भगवान को स्मरण करे, इतने में काम नहीं बनेगा, उसके साथ में भी भक्तों का संग की आवश्यकता है, ये बात वो मांग रहे हैं। जन्म जन्म तुम्हारा जैसा वो प्रभु दास, जो आपके दास है प्रभु, दास हमारा संग है ना है मोर वास, उनके साथ मेरे संग हो। तुम्ही प्रभु मुई दास, यह नहीं जथा, है ना सत्य कर प्रभु ना फैलिह तथा। जहां आप मेरे प्रभु हो, आप मैं आपके दास हूं, इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की भावना जहां नहीं है, वहां मुझे मत भेजिए। सपार्षदे तुम्ही तथा कर अवतार, तथाई दास है तुम्हार। सपार्षदे तुम्ही यथा कर अवतार, आप अपने पार्षद के साथ जहां अवतार लेते हो, तथाई दास है तुम्हारा, वही स्थान में मैं आपके दास बनूंगा। प्रभु बोले सत्य 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 ऐ बर दिल, महा महा जय ध्वनि तत्क्षणे हैल। भगवान उसके इच्छा को पूरा किए। मुरारी प्रति सब वैष्णव प्रीत, सर्वभूते कृपालुता मुरारी चरित। जेते स्थान मुरारी यदि संग है, सही स्थान सर्व तीर्थ वैकुंठमय। बोलते हैं जिस ते स्थान मुरारी यदि संग है, किसी स्थान में मुरारी का संग अगर प्राप्त हो जाता है, वो स्थान सर्व तीर्थ वैकुंठ बन जाता है। मुरारी प्रभाव बोलिते शक्ति कर, मुरारी वल्लभ प्रभु सर्व अवतार। ठाकुर चैतन्य बोले सुन सर्वजन, सकुत मुरारी निंदा करे जय जन। कोटि गंगा स्नान तारे नाही कनिस्तार, गंगा हरि नाम तारे करियो संहार। बोलते हैं जो मुरारी की निंदा करते हैं, उनको करोड़ बार गंगा स्नान करने के बाद भी उनका निस्तार नहीं। और बोले केवल गंगा स्नान क्या, गंगा हरि नाम तारे करियो संहार। गंगा के स्नान और हरि नाम में जप, ये उनको संहार करेगा। किसको? जो भक्तों का निंदा करेगा। भक्त निंदक को बोले कि हम चैंटिंग करते हैं, 3 बार गंगा में स्नान करते हैं, वही उनको खाएगा, वही दोनों उल्टा हो जाएगा उसके लिए। तो भक्तों का संग का महिमा बता रहे हैं, भक्तों का संग कितने महान है। और अगर उसको हम साधारण नहीं मानना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। मुरारी बसई गुप्त इहर हृदय, प्रत्येक मुरारी गुप्त नाम योग्य है। मुरारी बसई गुप्त इहर हृदय। मुरारी कौन है जानते ना? भगवान को मुरारी कहते हैं। मूर अरी, मूर अकस्मारत है। उनको मुरारी गुप्त इसलिए बोलते हैं कि गुप्त में छिप करके भगवान अंतर हृदय में बैठते हैं। मुरारी बसय गुप्त इहार हृदय, इनके हृदय में मुरारी गुप्त रूप में बैठते हैं। एते के मुरारी गुप्त नाम योग्य है, इसलिए उनका नाम मुरारी गुप्त है।
मुरारी रे कृपा देखी भागवत गण, प्रेम जोग कृष्ण बोली करे न रोदन। सब भक्तगण देखे कि मुरारी के ऊपर भगवान की इतनी कृपा, सब प्रेम से रोने लगे। मुरारी रे कृपा कैल चैतन्य राय, इहा जई सुने सही प्रेम भक्ति पाए। मुरारी के ऊपर भगवान के कृपा जो सुनते हैं उनको ही प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। मुरारी श्रीधर कांदे सम्मुखे पड़िया, प्रभु तांबुल खायो गर्जिया गर्जिया। इस प्रकार मुरारी और श्रीधर रो रहे थे, वहां प्रभु ईश्वर आवेश में पान चुआ रहे थे। हरिदास प्रति प्रभु सदय भैया, मुरे देखा हरिदास बोले डाक दिया। तब हरिदास को देखे, हरिदास को देख के दया करके महाप्रभु बोले, हरिदास मुझे देखो, मोरा देह होते तुम्ही मोरा बड़, तुम्हारा जो जाति सही जाति मोरा दड़। हरिदास बोलते हैं कि ये देह से ही तुम मेरे से बड़े हो, यही मोरा देह होते तुम्ही मोरा बड़, तुम्हारा जो जाति सही जाति मोरा दड़। पापिष्ठ जवन तुमा जत दिल दुख, तहा संबरित मोरा विदर है बुक। बोले आपको जवन लोग पापी लोग को जितने आप दुख दिए हैं, उसको स्मरण करने से मुझे मेरा छाती फट रहा है। सुनो सुनो हरिदास तुम्हारा जखने, नगरे नगरे मारी बढ़ाया जबने। आप लोग याद है ना, जो 22 बाजार में हरिदास ठाकुर को दंडित कर रहे थे, पीट रहे थे, इसी बात को याद करते हैं। सुनो सुनो हरिदास तुम्हारा जखने, नगरे नगरे मारी बढ़ाया जबने। देखिया तुम्हारा दुख चक्र धरी करे, नारिलु वैकुंठ होते सभा काटिबारे। प्रणंत करिया तमा मारे से सकल, तुम्ही मने चिंत तहा सवार कुशल। बोलते हैं कि स्मरण करके जो हरिदास ठाकुर को जो 22 बाजार में मार रहे थे, बोलते हैं पापिष्ट जवन लोग आपको नगर नगर में खींच कर जो पीट रहे थे, तो उसको देख के मैंने चक्र लेकर के आया उनको बंद करने के लिए। उनको सब सभा काटी भरे वैकुंठ से चक्र लेकर के आया। प्राणांत करिया तमाम मारे से सकल। बोले आपको प्राण को अंत करने के लिए वो आपको पीट रहे थे, दो दो हाथ में उठाकर पीट रहे थे सकल। तुम्ही मने चिंता करो तासवार कुशल। वो आपको पीट रहे थे, लेकिन आप उनके कुशल, भगवान को प्रार्थना करते मन में, किसी बोल नहीं रहे थे, मन में चिंता कर रहे थे कि उनको सद्बुद्धि मिले, उनकी बुद्धि सुधर जाए। तुम्ही मने चिंता तहा सवार कुशल, आपने मारण खाओ तहा नहीं देखो, तखन वो सवारे भाल मने देखो। आपको मार रहे हैं, इतने पूरा जीवन मार देने के लिए पीट रहे हैं, उसको आप देख नहीं रहे हैं और उनके कल्याण के बारे में चिंतित रहते हैं। तुम्ही भालो चिंतिले ना करे मुहि बोलो, मोरा चक्र तुम्हा लगी हईल विफल। भगवान कहते हैं आपके प्रति कष्ट दे रहे थे जवन लोग, इसलिए मैं चक्र लेकर वैकुंठा मारने के लिए, लेकिन आप उनके मंगल चिंता कर रहे थे, आपका कष्ट को मान नहीं रहे थे। मैं चक्र लेकर कुछ कर नहीं पाया, चक्र विफल हो गया, ठंडा पड़ गया, उसका हीट डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें भला चिंतिले ना करो मुही बल, मेरा बल काम नहीं कर रहा था। भक्त भी किसका कल्याण सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, तो भगवान भी उसका बुरा नहीं कर सकते। यही बात कर रहे हैं, तुम्हें भला चिंतिले ना करो मुही बल। आप किसी का भलाई चिंता करते हैं, मैं उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता हूँ। मोरा चक्र तुम्हारा लागे हईल विफल। बोले मेरा चक्र भी पावरलेस हो गया, कुछ काम नहीं किया। काटिते ना पारे तोरा संकल्प लागिया, तोरा पृष्ठे पड़े तोरा मारण देखिया। चक्र भी कुछ काम नहीं कर रहा था, उनको मार नहीं पा रहा था, आपके संकल्प के कारण तोरा पृष्ठ पड़े तोरा मरण। तो इसलिए मैं देखा कि कुछ तो कर नहीं पा रहा हूँ। मैं वैकुंठ में आया मेरे भक्तों को बचाने के लिए,
बट आई कैन डू एनीथिंग, हेल्पलेस है। मुझसे कभी काम नहीं कर रहा है, मेरा मंदिर बल नहीं आता, लोग मेरे पीठ में मेरे भक्तों को, और भक्त उसको पीठ देखनी उनकी भलाई चिंता में व्हाट कैन आई डू, और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान जब कुछ नहीं कर पाए इतने दुखित होकर के, हेल्पलेस होकर के, बोले आपके पेट के ऊपर गिर गया। बोले चलो मार मैं ले लेता हूँ और क्या करूँ, बचा तो नहीं सकता हूँ, तो कष्ट में ले लेता हूँ। तोरा पृष्ठे पड़ो तेरा मारण देखिया, बोले आप कुमार को देख करके तेरा ऊपर मैंने आ गया। तुम्हारा मारणा निज अंगे कर लो, बोले आपको जो पिटाई हो रहा था उसको मैं ले लिया मेरे शरीर में। यही सारा चिन्ह अच्छे देखो। तो महाप्रभु अपने शरीर उतार करके दिखा रहे थे, यही तारा चिन्ह अच्छे मिथ्या नहीं कहू, जेवा गौण छिला मोर प्रकाश कहिते, शीघ्र आइले तोर दुख नापार सहिते। सेवा गौण छिले मोर प्रकाश करिते, शीघ्र आइले तोर दुख नापार सहिते। तुम्हारा चिनिला मोर नाड़ा भाल मते, सर्वभावे मोरे बंदी करिला अद्वैते। बोले वो तो आप नहीं जान पाए, लेकिन नाड़ा मतलब अद्वैताचार्य मुझे ठीक पहचान लिया और मुझे आपने बस में करके रखा है। भक्त बड़ाई से ठाकुर भालो जाने, भक्त बड़ाई से ठाकुर भालो जाने, किना बोले किना करे भक्तेर कारणे। बोले जो ठाकुर भगवान वो भक्तों को कैसे मेंटेन करना है, पोषण करना है, भक्तों की भक्ति को कैसे बढ़ाना है, भगवान इज एक्सपर्ट इन दिस बिजनेस, उनको बहुत अच्छा आता है। ठाकुर भालो जाने, बहुत अच्छे से जानते हैं भक्तों को कैसे डील करना है, उनको अच्छा तरह से आता है। किना कले किना करे भक्तों कारण, बोले भक्त के लिए क्या नहीं करता, क्या नहीं बोलता। ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए, भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं बताते हैं। बोले क्या नहीं करते भगवान, तो अनल प्रभु भक्त लागी खाए, भक्तेरा किंकर है आपन इच्छा है। केवल जलता हुआ आग को नहीं खा जाता भक्त के लिए, भक्तरा किंकर है आपन इच्छा है। आप बोल सकते हैं कहाँ ज्वलंत अनल भगवान कहे थे? दावानल, वृंदावन में जो दावानल में है ना, जल रहे थे भगवान उसको खा गए थे, पी गए थे दावानल खा गए थे। और भक्तर किंकर है आपन इच्छा है, भक्त का नौकर बनते भगवान अपने आप। यस, पार्थ सारथी ड्राइवर बने ना, यही है भक्तों के लिए भगवान ड्राइवर बनते अपन इच्छा है। भक्त वही कृष्ण अर किछु न जाने, भक्तिर वामन भक्तिर समाना नहीं अनंत भुवने। बोलते कृष्ण के लिए उनके भक्त ही सब कुछ है, भक्त के अलावा और कुछ नहीं जानता है, इसीलिए बोलते भक्त वही कृष्ण और किछु न जाने। माता जी ठीक है, भक्त वही कृष्ण और किछु न जाने, भक्तिर समान नहीं अनंत भुवन है। भक्त के अलावा प्रभु और कुछ नहीं जानते हैं, ये त्रिभुवन में भक्त के समान और कुछ कोई नहीं होते हैं। हे न कृष्ण भक्त नामे जे पाए संतोष, सही सब पापी रे लागिल दैव दोष। बोले जिनको जिन भक्तों को कृष्ण इतने प्यार करते हैं, भक्तर समान नहीं अनंत भुवन है। अनंत ब्रह्मांड में भक्त के समान प्रिय कोई भगवान को नहीं है। इस प्रकार भक्तों के साथ भगवान का संबंध है। हे न कृष्ण भक्त नामे ना पाए संतोष। इस प्रकार भक्तों के संग पा करके जिसको खुश नहीं होते हैं, जो ना पाए संतोष, सही सब पापी रे लागिल दैव दोष। ये सब पापी है, उनको दैव दोष प्राप्त होता है, देवता उनके द्रोही होते हैं। भक्तिर महिमा भाई देखो चक्षु भरी, की बोलीला हरिदास प्रति गौर हरि। बोले भक्त की महिमा आप सब सुनो और देखो,
कि बलिला हरिदास प्रति गौर हरि। हरिदास के प्रति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के महिमा के बताते हुए क्या बोले, इसको देखिए। प्रभु मुखे सुनी महाकारुण्य वचन, मूर्छित पड़िला हरिदास तत्क्षण। अब हरिदास भक्त श्रेष्ठ हैं, प्रभु के मुख से भक्त महिमा सुन करके मूर्छित होकर गिर पड़े। बाह्य दूरे गेल भूमि तले हरिदास, आनंदे दबिला तिलार्धे का नाही श्वास। इस प्रकार बिल्कुल शरीर में स्मृति नहीं है, मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु बोले उठो उठो मोर हरिदास, मनोरथ भरी देख अमर प्रकाश। भगवान उनको उठाने लगे, बोले हरिदास उठो, देखो मेरे प्रकाश को। बाह्य पाई हरिदास प्रभु वचने, कोठा रूप दर्शन करे क्रंदने। भगवान की कृपा से हरिदास को चेतना प्राप्त हुआ, उठ करके देखे प्रभु को और रोने लगे। सकल अंगने पड़ी गड़ा गड़ी जाए, महाश्वास बहे क्षण क्षण मूर्छा पाए। हरिदास जी के जो दशा हुआ, गिरते हैं रोते हैं, क्षण क्षण गड़ा गड़ी जाते हैं। गड़ा गड़ी समझते ना, आता ना रोल डाउन है। महावेश देखी हरिदास शरीरे, चैतन्य कराए स्थिर प्रभु है न स्तरे। हरिदास ठाकुर का इस प्रकार के आवेश को देख करके महाप्रभु उनको स्थिर कराने लगे, तब भी नहीं कर पा रहे थे। बाप विश्वम्भर प्रभु जगत नाथ, पातक कर कृपा पड़िल तो मात। निर्गुण अधम सर्व जाति बहिष्कृत, मुई की बोली व प्रभु तुम्हारा चरित। ये हरिदास ठाकुर बोलते हैं, अपने आप को हीन मानकर जबन मानते ना, तभी बोलते हैं अधम जाति बहिष्कृत, मुई की बोली व प्रभु तुम्हारा चरित। मैं आपके बारे में क्या बताऊं। देखिए पातक मोर परसिले स्नान। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, मुझे जो देखेगा उनको पाप लगेगा, छुएगा तो स्नान करना पड़ेगा। देखिए पातक मोरे परसिले स्नान, मुई की बोली व प्रभु तुम्हारा व्याख्यान। मैं आपके बारे में क्या बताऊं। एक सत्य करिया आपन बदने, लेकिन एक बात आपका मुंह से बताएं। एक सत्य करिया आपन बदने, जे जन तुम्हारा करे चरण स्मरणे। ये हरिदास ठाकुर कहते हैं भगवान को, बोले प्रभु आप अपने मुंह से कसम खाया है, याद दिलाता मैंने क्या। एक सत्य करिया प्रभु आपन बदने, जे जन तुम्हारे करे चरण स्मरणे। क्या आपने कसम खाया कि प्रभु कोई भी व्यक्ति आपके चरण को अगर स्मरण किया, याद किया, जे जन तुम्हारा करे चरण स्मरणे, कीट तुल्य है यदि। एक बात कर, ये सत्य आपका है कि कोई भी आपका अगर स्मरण करता है, आपके चरण स्मरण करता है, कीट तुल्य है यदि तारे नहीं छाड़ा। अगर वो कीड़ा भी हो, भगवान को स्मरण करता है, उसको छोड़ते नहीं भगवान ने। यह थे अन्यथा हल नरेंद्र रे पाड़ा, इसमें अन्यथा नहीं होता। यही बोले नहीं मोर स्मरण विहीन, रख स्मरण करिले मात्र राख तुम्ही दिन। यही बोले नहीं मोर स्मरण विहीन, बोलते कि मेरा भी इतना बल नहीं है, स्मरण विहीन हूं। स्मरण करिले मात्र राख तुम्ही दिन। जो भी आपको स्मरण करता है आप उसको रक्षा करते हैं। सभा मध्य द्रौपदी करिते विवसन, अनिल पापिष्ट दुर्योधन दुशासन। वो उदाहरण देते हैं किसी भगवान को स्मरण करने से भगवान रक्षा करते हैं। सबसे पहले उदाहरण कि सभा मध्य द्रौपदी करिते विवसन, याद है ना, द्रौपदी वस्त्र हरण की बात कहते हैं। सभा मध्य द्रौपदी को विवसन कर रहे थे अनिल पापिष्ट दुर्योधन दुशासन। दुर्योधन दुशासन को भेज करके द्रौपदी को अपने घर से खींच खींच कर ला करके सभा में उनके वस्त्र हरण कर रहे थे।
संकट पड़िया कृष्णा तुला सम्मरिला। कृष्ण द्रौपदी का एक नाम है। कृष्णा कृष्णा इस प्रकार संकट में आपको स्मरण की। तुला सम्मरिला स्मरण प्रभाव तुम्हें वस्त्र प्रवेशिला। बोले कृष्णा तो आपको स्मरण किया लेकिन आप में कृष्णा के साड़ी बन गए। भगवान के विशेष अवतार हुआ था उस लीला में, उस वस्त्रावतार में। जब कृष्णा द्रौपदी याद किया मेरे कपड़ा उतार रहे हैं, भगवान वो क्या करेंगे, कुछ उपाय नहीं देखा, भगवान ने द्रौपदी के कपड़ा बन गए, उनकी साड़ी बन गए। इसी की बोलते हैं स्मरण प्रभाव तुम्हें वस्त्र प्रवेशिला। द्रौपदी स्मरण किया, इसलिए द्रौपदी क्या स्मरण किया, मेरे से वस्त्र निकाल रहे हैं, मैं वस्त्र धारण करना चाहती हूँ, मेरे से वस्त्र धारण करने में वस्त्र बन जाता हूँ, आपको नहीं छोड़ना वस्त्र बन करके। भगवान जो वस्त्र बने, वस्त्र बन करके द्रौपदी के शरीर में ही सटक रहे। दुशासन खींच खींच कर तबाह हो गया, खींच नहीं पाया। भगवान वस्त्र बने हैं, वो अपने भक्त के शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। साड़ी चिपक करके रहा, साड़ी की गांठ फांठ से खुल चुका था, अपने आप फिसला, क्योंकि वो सिल्की साड़ी था, लेकिन ऐसे चिपका हुआ था। भगवान के भक्त के प्रति इतने आकर्षण है, वो द्रौपदी के शरीर के प्रति चिपक रहा। दुशासन खींच खींच करके हार गया, क्योंकि भगवान ही साड़ी बने थे, वो द्रौपदी को छोड़ना नहीं चाहते थे। संकट पड़िया स्मरण प्रभाव तुम्हें वस्त्र प्रवेशिला। स्मरण प्रभाव वस्त्र हरिल अनंत, वस्त्र इतना हो गया तथापि वह ना जानिला से सब तुरंत। फिर भी ये कुछ को समझ में नहीं आया कि इतने साड़ी क्यों खत्म नहीं होता, किसी को समझ में नहीं आया। तथापि वह ना जानिला से सब तुरंत। कोनो काले पार्वती रे डाकिनी रा गणे, बढ़िया खाईते कैला तुम्हारा स्मरण। बोले किस समय में, किसी कल्प में ये भी एक घटना हुआ था। पार्वती को कुछ राक्षसी ने खा जाने के लिए आए थे। पार्वती डाकिनी गणे बढ़िया खाईते कैला तुम्हारा स्मरण। उसको जब खाने के लिए आए तो पार्वती कोई उपाय नहीं देखी तो आपके स्मरण की। तुम्हारा स्मरण है। स्मरण प्रभाव तुम्हें आविर्भूत होया, करिला सवारा शांति वैष्णवी तारिया। वैष्णवी पार्वती को वैष्णवी कहते हैं, वैष्णवी देवी हुई है। तो सबको शांत किया, उनको उद्धार किया। है न तमा स्मरण विहीन मोहि पाप। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं मेरा पाप क्या है, मैं आपको स्मरण नहीं कर पाया। बोले आपके स्मरण करने से किसी का कष्ट हो नहीं सकता, लेकिन है न तमा स्मरण विहीन मोहि पाप, मोरे तोरा चरण शरण देह बाप। तो इसलिए आपके चरण मुझे शरण दीजिए। विष सर्प अग्नि जले पाथरे बांधिया, फैलिला प्रहलाद दृष्ट हिरण्य धरिया। समझ आ रहे? बोले हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए विष दिया, सर्प में दंशन कराया, आग में जलाया, जल में फेंका, पत्थर बांध करके समुद्र में फेंक दिया। दुष्ट हिरण्य ने पकड़ करके। प्रहलाद करिल तेरा चरण स्मरण, लेकिन प्रहलाद कुछ नहीं प्रोटेक्शन कर रहा था, केवल आपके चरण को स्मरण कर रहा था। प्रहलाद करिल तेरा चरण स्मरण, स्मरण प्रभाव सर्व दुख विमोचन। हिरण्यकशिपु एंड हिज मिनिस्ट्री, पूरा सरकार एक 5 साल के लड़का के अगेंस्ट में पूरे साम्राज्य लगा हुआ था। हिरण्यकशिपु तिलोकाधिपति था। ऐसे नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या स्टेट मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री, ना 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 ना, वो तो तिलोकाधिपति था। कितने बड़ी उसका पुलिस कितनी बड़ी शक्ति होगा। उन्होंने कि 5 साल के लड़का को मारने के लिए क्या क्या नहीं किए, लेकिन प्रहलाद कुछ नहीं कर रहा था। प्रहलाद के हाथ में कोई पार्टी नहीं था, अस्त्र नहीं था, शस्त्र नहीं था, केवल एक ही था, प्रहलाद आपके स्मरण कर रहे थे। स्मरण प्रभाव सर्व दुख विमोचन, स्मरण के कारण उसके सारे दुख विमोचन हो गया।
कारोबा भांगिला दांत कार तेज नाश स्मरण प्रभावे तुम्हें हैला प्रकाश। किसके दांत तोड़ते हैं, किसके तेज नाश करते हैं, स्मरण के प्रभाव में आप ऐसे प्रकाश होते हैं। पांडु पुत्र संबरिला दुर्वासारा भय अरण्य प्रत्यक्ष हेला हैया सदय। चिंता नहीं युधिष्ठिर देख हेरा देख आमी आमी दिव मुनि भिक्षा बसी था का तुम्हें। समझ में आ रहा है क्या स्मरण लीला कह रहे हैं? नहीं आ रहा है? और सुनिए, बोलते हैं पांडुपुत्र संबरिला दुर्वासार भय। याद आया अभी स्टोरी? पांडुपुत्र युधिष्ठिर दुर्वासा का भय में स्मरण किया। कौन सा दुर्वासा क्यों परेशान किया था? प्रसाद पाने के लिए, उनकी याद है, आप लोग जानते थे। एक समय दुर्योधन उनको वनवास भेज दिया था बदमाशी करके, लेकिन फिर भी जो खड़े लोग होते हैं उनको केवल इतने शांत नहीं, फिर भी और परेशान करना चाहता था, क्योंकि वनवास में जाकर के अपने जैसे खाते थे, अक्षय पात्र से मिला रहते थे, तो उनको तो दुर्योधन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न करके उसे वरदान मांगा। एक बार घर में दुर्वासा जी को इन्वाइट किया, और दुर्वासा जी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, गुस्सा उनका नाक में बैठते हैं, वैसा क्षण क्षण में गुस्सा होता है और हेवी एक्शन। लेकिन दुर्योधन ने उनको किसी भी प्रकार से प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा बोले दुर्योधन थैंक यू, मुझे आपने पटा लिया, बोलो क्या वरदान चाहिए। दुर्योधन ने वर मांगा, बोला है दुर्वासा जी मैं तो राज छत्र संभाल रहा हूँ, सब कुछ मेरा है, पूरा एम्पायर में सुख में हूँ, लेकिन मेरे भाई प्रिय भाई पांडुपुत्र युधिष्ठिर पार्टी ये बड़ा दुख में है। देखिए ये बदमाश दुर्वासा ये मेरे भाई है, जंगल में रहते हैं बेचारे, बड़े दुख में रहते हैं, वो भी गृहस्थ हैं। हे दुर्वासा जी मैं आपसे वरदान चाहता हूँ, आप कृपा करके उनके घर में अतिथि बनकर जाइए, तो आपको अगर सेवा करेंगे आप प्रसन्न हो जाएंगे, वरदान वो कल्याण उनका हो जाएगा। मुझे तो क्या, मेरा तो सब कुछ है, उनको आप वरदान दीजिए तो उनका घर में अतिथि बनकर के प्रसाद पा करके तुष्ट हो जाए, उनका कल्याण होगा। अच्छा ऐसा बात है, मैं जाऊंगा ना? नहीं सुनो तो सही ना, क्या ना ऐसे समय दोपहर के समय टाइम चलेगा ना क्या ना, वो लोग बेचारे जंगल में रहते हैं ना, दूर दूर तक भिक्षा मांगना जाता है और शाम तक आते हैं, बना करके खाते हैं, तो आप दोपहर जाएंगे मिलेगा नहीं कुछ, क्योंकि वो तो घर में किचन है नहीं उनका। तो इसलिए आप जाइए शाम को 4-5 बजे, 5 बजे इवनिंग क्लास के समय जाइए, 5 बजे जाइए। और ऐसे नहीं कि आप अकेले चले जाएंगे एक असिस्टेंट, नहीं, पूरे समाज को लेकर जाइए। बोले मेरे 60,000 फॉलोअर, बोले सबको लेकर जाइए, सबको लेकर जाइए और शाम को 5 बजे जाइए और जाकर के वहां प्रसाद पाइए, तो आप उनको वरदान दीजिए, वो कल्याण हो। समझ गया ना क्या चाहता था उनका? क्योंकि उनको पास एक पात्र था, भगवान सूर्य की कृपा से अक्षय पात्र मिला था, उसका ही प्रभाव था कि जो पात्र से मांगे, कोई किचन की जरूरत नहीं कुकिंग करना, जितने प्लेट जो मन फ्रेश गरम बिल्कुल वहां पर निकलते हुए मिलेगा, प्लेट ही मिलेगा, प्लेट भी खरीदना नहीं पड़ेगा, प्लेट डोना के साथ में रेडीमेड मेनू विथ वहां पूरा गरम अंगुली जलाते हुए मिलेगा, जो मेनू चाहो और जितने प्लेट चाहो, लेकिन कंडीशन में मिलता रहेगा केवल उसी समय तक जब तक देवी पार्वती खाना ले, बर्तन धोना ले, तब तक जितना मांगो जो आइटम मिलता रहेगा। तो इसीलिए दुर्योधन को पता चल गया था बात, ब्राह्मण सुबह भोजन करते हैं, बोले इसलिए आपको शाम को 5 बजे जाए, क्योंकि 2-3 बजे तक तो उनका हो जाता होगा, खा पी कर बर्तन धोकर रख देते हैं, बोले इसलिए 5 बजे आप जाइए और केवल इतनी संख्या में जाइए, 60,000 टन पार्टी, और जा करके प्रसाद लीजिए। और जानते हैं कि सब तो कुछ बोला नहीं, तब गुस्से में उनका विचार नहीं, यही इनडायरेक्टली वो बोलता था उनका कल्याण कीजिए। देखिए जो खड़े लोग होता है ना, वो तपस्या करके वर मांग कर वो दूसरे का हानि करना चाहते हैं, आप खुद कष्ट सह कर गए। एक कहानी मैंने सुना था कि
हम लोग का मन में स्वाभाविक क्या गुण है कि प्राय आजकल युग में हम सभी सुखी, भगवान की कृपा से सब है, रोटी कपड़ा मकान मिलता है सब कुछ, लेकिन फिर इसमें सुखी नहीं है। क्यों? हमारा सुख होता है कि जब पड़ोसी दुख पाए तो हम सुखी मिलता है। अब हमारा सब कुछ है, उनका भी सब कुछ है, हम दुख में जल के मरते हैं। मेरा भी गाड़ी है, घोड़ा है, उनका भी है, क्यों? इसको कहते हैं मत्सरता। पर सुखे दुखी और पर दुखे, उनका घर में आग लगे, वाह आज मैं खीर खाऊंगा, आज मैं सुख। वो भी बोले कि प्रभु मैं प्राय समय दुखी रहता, मैंने क्यों? सब सुख में है इसलिए दुखी हूं। कभी सुखी होता ना, कभी कभी सुखी होता हूं जब देखता हूं उनको परेशानी हुआ, उनके घर में आग लग गया, कोई परेशान, तब मैं सुखी होता हूं, लेकिन फिर ठीक ठाक हो जाते हैं, फिर दुखी होता हूं। तो ये दुर्योधन हम लोग का वही मन से भरा पड़ा है। वो किसी भी प्रकार से कि दूसरे का दुख चाहता है, तो ही वरदान मांगा। इसी को ये बात कहते हैं कि पांडुपुत्र संबरिले दुर्वासार भय अरण्य प्रत्यक्ष होला सदैव हया सदैव चिंता नहीं युधिष्ठिर हेरा देखी आमी दीव मणि वीक्षा बसी था कतुमी। अवशेष एक शाक आछिल बाड़ीते हांडीते संतोषे खाइला निज सेवक राखीते स्नाने सब ऋषिर उदर महाफुले सहित सब ऋषि प्रलयला डरे स्मरण प्रभाव पांडुपुत्र मोचन ये सब कौतुक तर स्मरण कारण। बोलते हैं जब दुर्वासा जी ने वरदान दिए थे उनको, बोले मैं जाऊंगा, तो किसी दिन उन्होंने बिना, तभी तो स्मार्टफोन था नहीं, कि ईमेल था नहीं, पोस्ट डिपार्टमेंट था नहीं, बिना बताए अतिथि ही, अतिथि के शब्द का अर्थ ही ये होता है कि कोई तिथि नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, आके हठात पहुंच जाएंगे, किसी समय पहुंच जाएंगे। और जो इंफॉर्मेशन देकर मैं आता हूँ फोन करके 4 बार इस समय आऊंगा, अभी पहुंच गया, लोकेशन भेज रहा हूँ, तो उनको अतिथि नहीं कहा जा सकता, अतिथि वो नहीं सकते, क्योंकि अतिथि जो तिथि और बार इंफॉर्मेशन के बिना जो आकर पहुंचते हैं हठात, तो उनको अतिथि, उनको सेवा करने से अतिथि देव हो, देव सेवा के फल मिलेगा। और जो इंफॉर्मेशन के साथ आता है उनको सेवा करने से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे अभ्यागत है, आते रहते हैं, इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, अभी तो आगत। लेकिन जो बिना इंफॉर्मेशन में, बिना बताए कितने जन कब कैसे आए, कुछ नहीं हटाता कर पहुंच गए, तो उनको सेवा किए तो अतिथि फल मिलेगा, अतिथि सेवा का फल। तो इस प्रकार दुर्वासा जी अतिथि बनकर के आ गए थे, हठात पता नहीं था उनको, शाम को 5 बजे इतनी बड़ी संख्या में आ गए और आकर के बोले हम लोग सब भूख लग रहा है, हम प्रसाद पाइए। और पांडुपुत्र युधिष्ठिर तो धर्मराज है, वो कभी किसी मना नहीं कर रहा, प्रसाद व्यवस्था करते हैं, ठीक है, नाम स्नान करके आते हैं। वो काम्य वन के लीला है, काम्य वन विमल कुंड में स्नान करने के लिए चले गए और युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को बुलाया, बोले द्रौपदी जी अब केवल इतने लोग आए हैं, आपके घर में अगर आ जाएंगे इतना, वो बोले 40 लोग, वो तो 60,000, पूरा मायापुर में भी इतना रोमन नहीं हो सकता। सुलभ गदा नामहट ब्रह्मचारी सारे किचन मिले 60,000 कर पाए नो। और वो बेचारे जंगल में है जहाँ मार्केट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, वन में रहते हैं, वनवास। और वहां पहुंच गए 60,000 को लेकर के, बोला हम प्रसाद पाएंगे। और दुर्योधन ने वर मांग कर कौन भेजा था इतने कल्याण करने के लिए उनका मेरे भाई उनका कल्याण हो गया, ऐसे चाहता। तो द्रौपदी तो रोने लगी, दोनों द्रौपदी युधिष्ठिर स्मरण किए, बोले प्रभु दुर्वासा इतने गुस्सा करेगा, सर्वनाश कर देगा हमारा, क्या होगा, प्लीज सेव अस प्लीज। तो भगवान तुरंत आके पहुंचे, क्या तकलीफ, बोले ऐसे ऐसे, बोले कोई बात नहीं। द्रौपदी बोली बर्तन लेकर आना, बर्तन धोकर, अरे लाओ तो सही। बर्तन लाया, उस दिन शायद 7 आइटम था उनका। तो इससे पता चलता है ब्राह्मण भोजन हो, ब्राह्मण भी शाक खाता, भगवान तो शाक प्रिय हैं, क्योंकि दोपहर में ब्राह्मण भोजन कराते थे युधिष्ठिर महाराज। तो बोलते बर्तन में शाक पता बच गया था, शाक पता बर्तन बच गया, मतलब उस दिन मेनू में शाक था। हमारे भक्त लोग शाक खाना पसंद नहीं करते,
लेकिन साग अंकुर से था, तब द्रौपदी के बर्तन में साग चिपका क्यों? साग अगर नहीं होता, अगर केवल पनीर सब्जी क्या पाव भाजी खाते तो साग कैसे चिपकता? हाँ वो यही खाते हैं, लेकिन वो साग चिपका हुआ था। भगवान इसमें लिखा है हानिते साग पत्त, लिखा ना, अवशेष से एक साग आछिल हानिते, एक साग के पत्ता, मतलब मेनू में साग था ना, नहीं तो आप लोग मेनू के साग होता ही नहीं, तो कैसे भगवान को? तो साग लगा हुआ था, पत्ता कहीं चिपका हुआ था, वो धोकर रख दिया था। आजकल तो हाई फोर्स वाला टैप वाटर तो नहीं था, कहीं धोने लेके कुआं से पानी ला करके बकेट से ला कर धोते, चिपक गया था। तो भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ शिरोमणि, उसको नाखून से खरोच करके साग के पत्ता को ला करके स्वाहा जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट बोलकर खा लिए, खाकर ढकार लिए। ढकार जानता ना, हो पूर्ण हो जाता है ढकार वाले। जैसे ले लिए तो यहाँ बेचारे स्नान कर रहे थे। एक्चुअली जिसको थोड़ा बहुत भूख लगता, भूख नहीं लगता, मतलब भूख नहीं है, तो ये तरीका आप स्नान कर लो, स्नान कर लो, देखो भूख लग जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए सब दुर्गा पार्टी गए थे कि बोले भूख अभी कम है, थोड़ा स्नान कर लेंगे। तो विवाल कुंड में जाकर खूब स्नान कर रहे थे, कीड़ा बढ़ जाएगा, जम करके खाएंगे। जम करके खाएंगे क्या? यहाँ भगवान ने साग पत्ता खा लिए, और वहां बेचारे स्नान कर रहे थे। वो सुबह से लेटना नहीं खाए थे, क्योंकि आज युधिष्ठिर के वहां लेकर जा रहे हैं गुरुजी, हम खूब माल मसला खाएंगे। लेकिन वहां स्नान के समय में उनका इंडाइजेशन होने लगा, इंडाइजेशन होने लगा। अब कोई डर नहीं, बोले क्या कहेंगे। एक तो बोला कि गुरुजी माफ करो, मैं तो प्रसाद नहीं खा पाऊंगा, खाऊंगा क्या, मेरा उल्टी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं खाने की इच्छा नहीं, मेरे से नहीं हो रहा, बिल्कुल अजीर्ण डकार उठ रहा है, नहीं खा पाऊंगा। दूसरा बोला मेरा भी ये हो रहा है। गुरुजी बोले मेरा भी हो रहा है। बोले क्या करें भाई, 2-5 आदमी हो तो ठीक है, शरीर ठीक नहीं खाएंगे। बोलेंगे कितने आदमी है? अब ऑर्डर लेकर आए हैं, 60,000 का प्रसाद का ऑर्डर दिया है, अगर नहीं खाएंगे कितना बड़ा लॉस होगा, कौन सहन करेगा? बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। अब 10 आदमी का ऑर्डर लेकर नहीं खाएंगे और कितना झगड़ा होता है। अरे 60,000 है, अब ऑर्डर लेकर आया है और शाम हो रहा है, अब नहीं खाएंगे कैसे? इस समय कृष्ण आकर बोले युधिष्ठिर को, बोलो प्रसाद ठंडा हो रहा है, कुछ नहीं है, बुलाओ उनको जल्दी, प्रसाद दिलाना, रात हो जाता है, लाइट में हमारे पास, क्या करें? तो भीमसेन को बोले, जाओ बुलाओ। भीमसेन जाकर बोले दुर्वासा जी अब प्रसाद शाम हो रहा है, ठंडा हो जाएगा, जल्दी आइए। जैसे दुर्वासा जी सुने, गामछा चेंज करने के टाइम नहीं मिला, गीले कपड़े में से कोपिल पहन के, गामछा नहीं पहन पाए थे, भागे, पीछे मुड़कर देखे ही नहीं। 60,000 जिनको जहां देखा रास्ता वहीं तरफ भागे। भीमसेन जाते भागे दौड़े। दुर्वासा जी बोले भैया मेरे याद है अम्बरीश के प्रसाद मंगा लिया था, अभी तक स्पॉट मेरा है पीछे। अब ये तो अम्बरीश था, ये तो साक्षात भगवान ये घर में आते जाते रहते हैं, तो ये तो क्या करेंगे, पीछे नहीं आगे आ जाना चाहिए। तो भागे, दौड़ कर भागे, कोई नहीं रहे, एक भी कोई नहीं आया डर के मारे खाने के लिए। यही बोलता स्मरण प्रारंभ पांडुपुत्र मोचना, पांडुपुत्र भगवान के स्मरण से रखा हुआ। ये सब कौतुक तारा स्मरण का कारण, भगवान को स्मरण करने से इस प्रकार होता है। अखंड स्मरण धर्म यह सवाकार, कई चित्र नहीं यह संसवर उद्धार। अजामिल स्मरण महिमा अपार, बोले अजामिल के कहते हैं उनका स्मरण, जो अखंड स्मरण करते हैं उनका उद्धार जो कोई बड़ी बात नहीं है, यही बात कहते हैं। अखंड स्मरण धर्म यहाँ स्वाकार, जो अखंड स्मरण करते हैं, हमेशा स्मरण करते रहते हैं, वो कोई विचित्र बात नहीं कि उनको उद्धार हो जाएगा, वो तो हमेशा स्मरण करते। अजामिल के केस में तो कभी स्मरण नहीं किया था, 88 साल उम्र हो गया था, पाप का डिग्री पूरा कर चुका था, मतलब जगत में ऐसा कोई पाप नहीं है जो अच्छी तरह, सब पाप कर नहीं किया, सब पाप कर चुका।
अजामिल स्मरण महिमा पार। बोले अजामिल के स्मरण का महिमा क्या है? सर्व धर्म हीनतः बही नहीं यार, सारे धर्म अधर्म को सब खत्म कर चुका था उन्होंने। दूत भय पुत्र स्नेह देखी पुत्र मुख, स्मरिल पुत्र नामे नारायण रूप। बोले अजामिल पुत्र को, जमदूत को, दूत को देख करके डर के मारे नारायण को पुकारा, उनके बेटे को पुकारा। दूत भय पुत्र स्नेह देखी पुत्र मुख, समरिल पुत्र नाम नारायण रखा। पुत्र के मुंह को देख करके, पुत्र को स्मरण करके पुत्र को बुलाया, लेकिन पुत्र का नाम जो था नारायण था, नारायण रूप था। सही स्मरणे सब खंडिल आपद, ते चित्र नहीं भक्त स्मरण संपद। बोले अजामिल तो कोई अखंड स्मरण तो नहीं कर रहा था, डेली 16 माला तो नहीं कर रहा था, 16 माला में 1 आध माला भी नहीं कर रहा था। नो मंगलारती, नो क्लास, नो चैंटिंग, नो हियरिंग, कुछ करते ना क्या? नहीं। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल तो पालन नहीं, उनका प्रिंसिपल था वह। यही 4 काम ही करता था। जिस काम को हम बंद रखते हैं, नहीं करेंगे, तो उसी को ही करते थे। तो ऐसे अजामिल एक बार और भी इनडायरेक्टली अपने बेटे के नाम से स्मरण किया, क्या मना कि नहीं उसका? बोलते ये स्मरण के प्रभाव है। सही स्मरण व खंडिल आपद। बोले इसमें क्या आश्चर्य है कि जो बार बार स्मरण करते हैं। हे न तर स्मरण विहीन मुहि, तथापि प्रभु मोरे न छाड़ी तुई। तुमा देखी बारे मोर कोन अधिकार, एक हई प्रभु किछु ना पारिब आर। प्रभु बोले बोलो बोलो सकल तुम्हार, तुम्हारे अदय किछु नहीं का आमार। हरिदास ठाकुर बोलते हैं प्रभु मैं तो इस प्रकार स्मरण भी नहीं किया, आप मैं क्या बोलूं? प्रभु बोले नहीं फिर भी कुछ मांगो। प्रभु बोले बोलो बोलो सकल आमार, सकल तुम्हार, आप कुछ भी मांगो, तुम्हारा अदय किछु नहीं के मार। तुझे मैं ऐसा नहीं कुछ नहीं दे पाऊंगा, मैं सब देने के लिए तैयार हूं आपको। कर जोड़ी बोले प्रभु हरिदास, मुई अल्प भाग्य प्रभु कर बड़ आस। हरिदास ठाकुर ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। तुम्हारा चरण भजे जे सकल दास, तार अवशेष जे न हय मोर ग्रास। अरे वाह, हरिदास ठाकुर ने क्या वर मांगे मालूम है? हरिदास ठाकुर वर मांग रहे हैं कि कर जोड़ी करी बोले प्रभु हरिदास। हाथ जोड़ करके हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना की, मुई अल्प भाग्य प्रभु कारो बड़ा आशा। मैं अल्प भाग्यवान हूं, लेकिन बड़ा आशा मेरा है। भाग्य तो कम है, आशा बड़ा है। बड़ा आशा, क्या आशा बड़ा है? ना तुम्हारा चरण जे भजे सकल दास। समझ में आया? जो आपके भक्त आपके चरण को भजन करते हैं, तारा अवशेष जना है मोरा ग्रास, उनके झूठा में खाना चाहता हूं। एक वरदान मुझे मिले। समझ में आया? हरिदास ठाकुर क्या वर मांग रहे हैं कि मुझे आपके भक्तों का झूठन खाने को मिले। ऐसा वरदान कभी कोई सोचा के मांगने के लिए? ये हरिदास ठाकुर मांग रहे हैं ये वर। जस्ट थिंक। तारा अवश्य सजना है मोरा ग्रास, सही से भजन मोरा हऊ जन्म जन्म, सही अवशेष मोरा क्रिया कुल धर्म। सही से भजन, केवल खाना नहीं, बोले यही मेरा भजन हो जन्म जन्म तक, इसी झुटन खाने का मेरा भजन हो। सही अवशेष मेरा क्रिया कुल धर्म, वही झूठन खाना मेरा क्रिया मेरा कुल धर्म हो। तुम्हारा स्मरण ही न पाप जन्म मोर, सफल करह दास उचिष्ट दिया तोरा। मैं जो आपके विधर्मी हूं, जवन हूं, स्मरणहीन पापी हूं, सफल कर, मेरा जीवन को सफल करो। दास उचिष्ट दिया तोरा, आपके दास के उचिष्ट दे करके मेरे जीवन को सफल करो। यही मोर अपराध है न चित्ते लय,
महापद चाहो जे तुम्हारा भाग्य नया, तुम्हारा भाग्य नया, इसी को बोलते हैं ये बहुत बड़ा मांग है, इसी को बोलते हैं। यही मेरा अपराध है चित्त लय, बोले ये मेरा अपराध है, इतने बड़े आशा में कर रहा हूं। महापद चाहो, भक्तों का झूठन खाना, इट इज नॉट ऑर्डिनरी, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उससे भी बड़ा है, इसको बोलते हैं। महापद चाहो जे महारा भाग्य नया, भक्तों की झूठन खाना ये महापद, बोला मेरे भाग्य में तो ऐसा है ही नहीं। प्रभु रे नाथ रे मोर बाप विश्वम्बर, मृतमयी मोर अपराध क्षमा कर, सचिर नंदन बाप कृपा कर मोरे, कुकुर करिया मोरे राख भक्त घरे। लो ये वरदान मांगते हैं हाथ जोड़ करके, मुझे कुत्ता बनाइए। आप इसे वरदान मांगेंगे? कुत्ता जी, बिल्ली भी बन जाता, चूहा बन जाता, फिर भी ठीक था, कुत्ता बनाया यार। जितने प्राणी होते हैं सबसे हीन प्राणी कुत्ता को माना जाता है, जानता ना, सबसे पापी प्राणी। लेकिन आजकल के जमाना ऐसा आया, लोग घर में गाय नहीं रखेंगे, कुत्ता रखेंगे। सरकार नियम कर दिया, गाय जी गोबर, लेकिन कुत्ता वो गाड़ी में बैठकर जाएगा, टॉयलेट में लेकर जाएंगे उसको पार्क में। तो लेकिन ये कुत्ता बनना चाहते। हरिदास ठाकुर बोलते इतने बड़ा पोस्ट है, महापद क्षमा कर, मैं इतनी बड़ा आशा में कर रहा हूं। अब कितनी बड़ी पद है, कहाँ छूट गया, पलट गया क्या? ओ अच्छा। सचिर नंदन बाप कृपा कर मर, है कितने भगवान को नहुरा होकर के हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, हे मेरे बाप, हे मेरे प्रभु कृपा कर मरे, कुकुर करिया मरे राख भक्त करे। कुकुर बनना चाहता हूं लेकिन भक्त के घर में, भक्त के कुत्ता बनना चाहता। कुकुर करिया राख मरे भक्त करे, प्रेम भक्ति मया हैला प्रभु हरिदास, पुनः पुनः करे काको नापू रहे आस। एक कुत्ता बनने का मांग करके प्रेम भक्ति में भरपूर हो गए हरिदास ठाकुर। पुनः पुनः करे काकू, काकू शब्द में उस दिन बोला था, हृदय से प्रार्थना करना अकल से काकू, पुनः पुनः करे काकू नापू रहे आस। प्रभु बोले सुनो सुनो मोरे हरिदास, दिवस को जे तुम्हारा संगे कैले वास। अब महाप्रभु तो बड़ा है, हरिदास ठाकुर मांगने में हद कर दिए, कोई भी भिखारी शिकारी भी कोई नहीं मांगेगा ऐसा वरदान कि मुझे कुत्ता बना दो। लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान के सामने, भगवान बोलते हैं, बोले हरिदास तेरे लिए मुझे अदेय कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता हूं, खुल करके मांगो। और ये मांग रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मांग है प्रभु, मुझे मेक मी अ डॉग। ये तो मांगने का हद हो गया, ऐसे नीच पद मांगते हैं ऐसे महान प्रभु को। और प्रभु भी कैसा है, प्रभु बोले सुना सुना मोरा हरिदास, दिवस को जे तुम्हारे संगे कैलवास। बोले हरिदास तुम मुझसे मांगने में मुझे डाउन कर दिया, मैं भी देता हूं, सुन लो। सुनो 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 मोरा हरिदास, दिवस को जे तुम्हारे संगे कैलवास। समझ आया, एक दिन भी जो तुम्हारे संग ले लिया, जस्ट वन नाइट आपके घर में कोई रुक गया, एक दिन आपके घर के संग, आपके संग कोई किया, दिवस को जे तुम्हारा संग कैलवास। दिवस को मतलब एक दिन आपके साथ कोई वास किया। तिला अर्धे को नहीं जा रहा संगे कह कथा, तिलार्ध को तुम जा रहा संगे कह कथा। समझ आ रहा है, बोलते हैं जो एक दिन भी आपके साथ कर लिया, आपके संग लिया। और तिल जानते हैं किसको, सिसमी सीड देखे ना, नहीं तो सरसों तो देखे होंगे, सरसों दाना तिल दाना एक ही बराबर है, सरसों के दाना के आधा, उसको बोलते तिलार्धक। इतने छोटा भी तिलार्धक
तुम्ही जारा संगे कहो कथा, आधा शब्द भी नहीं उसमें कम, जिनके साथ आप इतने समय तक बात कर लिए। तिलार्थ को तुम्ही जारा संगे कहो कथा, से अवश्य आमा पावे नहीं क अन्यथा। भगवान उनको वरदान दिए, जो एक दिन आपके संग कर लिया, बोले छोड़ो वो संग नहीं कर पाया, लेकिन आप ऐसा नहीं कि 2 मिनट 5 मिनट बात किया, नहीं, तिलार्थ का आप जिसके साथ बात कर लिया, इससे पता चलता है भक्त के साथ बातचीत भी करना चाहिए। वो गाली भले दे दे, गाली भले दे दे, एक आध वर्ड हमको बोल दे, बोलते भगवान बोलते मेरा हो जाएगा। हरिदास किसको आधा तिल के समान भी जिसके साथ बात करेगा, भगवान गारंटी देते, बोलते तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। से अवश्य अवा पावे नाही का अन्यथा, इसमें कोई ये नहीं, वो अवश्य मुझे प्राप्त करेगा। बोलते हैं कोई आदमी हरिदास के साथ आकर्षण किया तो उसको तो हुआ ही, हरिदास किसके साथ इतने क्षणार्ध के साथ ही किसी के साथ बात किया, उसको भगवान अपना लेंगे। तुम्हारे जे करे श्रद्धा से करे आमारे, हरिदास आपको जो श्रद्धा करता है वो श्रद्धा आपको नहीं करता, मुझे करता है। से करे आमारे निरंतर था कि आमी तुम्हारा शरीरे, मैं तो आपके शरीर में हमेशा रहता हूं। तुम्ही है ना सेवक आमारा ठाकुर आलो, तुम्ही मेरे हृदय बांधिला सर्वकाल। तुम्ही है ना सेवक हमारा ठाकुर, बोले मैं ठाकुर हूं केवल आप सब सेवक के लिए, इसलिए मेरे ठाकुर आई है। तुम्ही मेरे हृदय बांधिला सर्वकाल, आप मुझे जन्म जन्म तक हृदय में बांध करके रखा है, बांधिला सर्वकाल। मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णव स्थाने, बोले मेरा जगह पर मेरे स्थान में और मेरे भक्त वैष्णव के स्थान में, बिना अपराध भक्ति विलत मादाने, यहाँ अपराध में काउंटिंग नहीं करता हूँ, भक्ति दान दे देता हूँ। जहां आप रहते हैं, जहां आपके भक्त को वैष्णव रहते हैं, यहाँ कोई बदमाश गुंडा गर्दी टेररिस्ट भी आए उनकी भक्ति दे दूंगा, मैं देखूंगा, सोचूंगा भी नहीं। बिना अपराध भक्ति विलत दाने, हरिदास प्रति वर दिले न जखन, जय जय महाध्वनि उठिल तखन। सारे भक्त लोग जय जयकार किए ऐसे वरदान सुन करके। जाति कुल क्रिया धने किछु नहीं करे, प्रेम धन आरती बिना ना पाई कृष्ण रे। ये बात बोलते हैं, कोई जाति में ब्राह्मण हूं, उच्च कोटि के ब्राह्मण, क्या है यहाँ नवद्वीप में सबसे चतुर्थ क्या है, चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय आचार्य, ऐसे बड़े बड़े ब्राह्मण को बोले जाति कुल क्रिया धने किछु नहीं करे, प्रेम धन आरती बिना ना पाई कृष्ण रे। कृष्ण के लिए ये सब कुछ नहीं है, केवल प्रेम और भक्ति के अलावा कुछ नहीं पा सकते। जेते कुले वैष्णवर जन्म के न है, तथापि सर्वोत्तम शास्त्र सर्वशास्त्रे कहे। वैष्णव कोई भी कुल में किसी के घर में उसका कोई जात पात नहीं होता, जैसे भी जन्म हो, तथापि सर्वोत्तम सर्वशास्त्र, फिर भी सबसे उत्तम होगा ये शास्त्र कहता है। यही तारा प्रमाण जवन हरिदास, बोले उसके प्रूव है हरिदास, जवन हरिदास ब्रह्मादिर दुर्लभ देखिल परकाश। बोले ब्रह्मा के भी ये चांस नहीं मिला, दुर्लभ हरिदास जो मिला। जे पापिष्ट वैष्णव रे जाति बुद्धि करे, जन्म जन्म अधम जोनिते डूबी मरे। बोलते हैं कि जो वैष्णव को जाति पूछता है, ये कहाँ कहा गया, विदेशी है। जे पापिष्ट वैष्णव रे जाति बुद्धि करे, जन्म जन्म अधम जोनिते डूबी मरे, उसको अधम जोनि जन्म जन्म प्राप्त होगा, मरेगा। हरिदास स्तुति सब सुने जय जन, अवश्य मिलिवे तारे कृष्ण प्रेम धन। यहाँ बोलते हैं कि आप लोग के लिए, बोलते हैं आप तो हरिदास को देखे नहीं थे, महाप्रभु को देखे नहीं, उनके पाष्टांग देखे नहीं, बोले हम लोग का क्या होगा। आप लोग के लिए बोलते हैं ये हरिदास स्तुति
और उनके वरदान सुने जय जन। हरिदास क्या मांगा और उनके प्रभु क्या वरदान दिए, ये बात को सुने जय जन, अवश्य मिलिवे तारे कृष्ण प्रेम धन। हो गया पार आपका। जो लेट आए उनको नहीं लेट मिले, जो पहले से बैठा उनको मिलेगा। यही वचन मोर नहे सर्वशास्त्र कय, भक्त आख्यान सुनिले कृष्ण ते भक्ति है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। बोलिए मैं नहीं कहता हूं, ऐसा मत कहो। ये वचन मोर नहे सर्वशास्त्र कय, सारे शास्त्र में ये बात लिखा है क्या ना, भक्त आख्यान सुनिले कृष्ण ते भक्ति है। भक्त का चरित्र सुनने से भक्ति प्राप्त होता है, कृष्ण भक्ति है। महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय, हरिदास सब गुणे सर्व पापक्षय। महाभक्त हरिदास स्मरणे सर्व पापक्षय। हरिदास 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 सारे पाप क्षय। केह बोले चतुर्मुख जन हरिदास, केह बोले प्रहलाद जन परकाश। वो तो कोई के बोलते हैं कि चतुर ब्रह्मा ही हरिदास बनकर आए, कोई बोले उन्होंने प्रहलाद ही हरिदास बनकर आए। सर्वमते महाभागवत हरिदास, चाहे कोई भी कहे हरिदास तो महाभागवत है। चैतन्य गोष्ठी का संगे जहार विलास, ये चैतन्य गोष्ठी के संग उनके विलास है। ब्रह्मा शिव हरिदास है न भक्त संग, निरवधि करिते चित्ते बड़ा संग। बोले ब्रह्मा जी और शिव जी हरिदास के आशीर्षण के लिए हमेशा लाइन में खड़े हैं, है ना भक्त संग। निरवधि करिते चित्ते बड़ा रंग, निरवधि हमेशा चेष्टा में है कि हरिदास का संग के संग मिल जाए। कौन? ब्रह्मा जी और शिव जी। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, देवता हरिदास को छू लेना चाहते, किसी प्रकार से स्पर्श करना चाहते। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, गंगा वांछन हरिदास रमज्जन। गंगा जी भी चाहती है कि हरिदास को मैं टच कर लूं, हरिदास के शरीर को मैं स्पर्श करूं। स्पर्श की दाय देख ले हरिदास। बोले हरिदास को छूने तो बहुत बड़ी बात है, छूने के लिए देख ले हरिदास। छिंदे सर्व जीवेर अनादि कर्म पास। हरिदास को दर्शन करने से अनादि कर्म पास छिंद जाएगा, टूट जाएगा। प्रहलाद जे है न दैत्य कपि हनुमान, सही मत हरिदास नीच जाति नाम। बोले जिस प्रकार प्रहलाद असुर कुल के पुत्र थे, दैत्य थे, हनुमान वानर थे, इस प्रकार हरिदास भी जवन थे। हरिदास कांदे कांदे मुरारी श्रीधर, हासिया तंबुल खाए प्रभु विश्वम्बर। बसिया छे महाज्योति खटपर ऊपरे, महाज्योति नित्यानंद छत्र धरे सिरे। अद्वैतर भीते चाहे हासिया हासिया, मनेर वृतांत तार कहे प्रकाशिया। सुनो सुनो आचार्य तुम्हारे निशा भागे, भोजन कराइल आमी तहा मने जागे। इसे हरिदास और आचार्य मुरारी सबको महाप्रभु ने कृपा करने के बाद इस प्रकार महाप्रभु शिला बैठे हैं। नित्यानंद प्रभु छत्र धारण किए, बाकी लोग सुचामर आदि करते थे। अद्वैत आचार्य को देखकर हंसते हंसते बोले आचार्य याद है आपको? याद है? सुनो सुनो आचार्य मोरे निशा भागे, तुम्हारे निशा। बोले आचार्य तुझे याद है एक दिन आधी रात को तू खाया नहीं था, मैं आकर तुझे भोजन कराया था, याद है कि नहीं तेरा? बोलते तुम्हारे निशा भागे भोजन कराए लो हमें तहा मने जागे। तुम्हारा याद आता है मैं तुझे भोजन कराया था आधी रात में जा करके? क्यों भोजन करा था भाई? जखन हमारा नहीं है अवतार। बोले मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। भगवान बोलते कि मैं अभी अवतार लीला नहीं किया था, मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट नहीं हुआ था, तभी की बात कहते हैं। बोले जखन हमारा नहीं है अवतार, तुम्हारे अनित्य श्रम
हमारे आने के श्रम करीला अपार, बोले मुझे लाने के लिए तो पूरा तैयारी आप ही ने किया था, अपार श्रम किया था आपने। गीता शास्त्र पढ़ाओ बाखाना भक्ति मात्र, बोले आप तो टीचर था, क्या टीचर था? गीता क्लास लेता था, गीता क्लास लिया करता था। गीता शास्त्र पढ़ाओ बखान भक्ति मात्र, उसमें भक्ति की व्याख्या करता था। बुझते तुम्हारा व्याख्या केना अच्छे पात्र, बोले आपके क्लास समझने वाले कोई थे नहीं, कौन पात्र था? से श्लोकेरा जे श्लोकेरा अर्थे नहीं पाया भक्ति जोग, श्लोकई नादेह दोष छड़ सर्व भोग। जब गीता आपने पढ़ा रहा था, कुछ कुछ श्लोक में भक्ति को व्याख्या नहीं मिलता था आपको, भक्ति जोग नहीं, बोले क्या करूं, इस श्लोक को कैसे क्लास दूं, उससे भक्ति नहीं है। श्लोकेरा नादे जे श्लोकेरा अर्थ नहीं पाया भक्ति जोग, श्लोकेरा नादे दोष छड़ सर्व भोग। महाप्रभु कहते हैं कि आचार्य बोले आप जब गीता क्लास लेते थे, कुछ कुछ श्लोक ऐसे आता था जिसमें आपको भक्ति नहीं नजर आता था, तो श्लोक को दोष नहीं देते थे, आप खाना पीना छोड़ देते थे, सब भोग त्याग देते थे। दुख पाई सूती थाक करी उपवास। अब उसी चिंता में आज के बेकार हो गया, आज के श्लोक में कोई भक्ति व्याख्या नहीं हुआ, इसलिए बिना खा करके उपवास में सो रहे थे। दुख पाई सूती थाक करी उपवास, तब आमी तुम्हारा स्थाने हरि प्रकाश। एक दिन ऐसा अपने श्लोक व्याख्या नहीं कर पाया और उपवास फास्टिंग का खाना पीना छोड़ करके सोया था भूख में। तबे आमी तुम्हारा स्थाने हरि प्रकाश, तब मैं आपके पास में प्रकाश हुआ और तुम्हारी उपास मुई मान उपवास। बोले तुम नहीं खाया, मैं भी नहीं खाया, क्योंकि भक्त के उपवास में भगवान भी उपवास करते हैं। तबे आमी तुम्हारा स्थाने हरि प्रकाश, तुम्हारी उपवास मुई मान उपवास। तुम्ही मोर सही देह, तुम्ही मोर जय देह सही मोर ग्रास। तिलार्थ तुम्हारा दुखन आमी नहीं सही, स्वप्ने आसी तुम्हारा सहित कथा कही। बोले मैं आपके दुख सहन नहीं कर पाया, स्वप्न में तुम्हारे साथ आकर से बातचीत किया। क्या बातचीत किया? ना उठा उठा आचार्य श्लोकेर अर्थ सुना। अब गीता क्लास भगवान ने लिए इन ड्रीम, वो तो जागृत में लेते थे आचार्य, भगवान ने ड्रीम में लिए आधी रात को आकर के बोले उठो उठो आचार्य श्लोकेर अर्थ सुनो। हम तो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे, तो भगवान आकर के स्वप्न में उठो, उठा करके जबरदस्ती कहा सुनो, उठ करके जबरदस्ती उठो उठो आचार्य श्लोकेर अर्थ सुनो, उठो सुनो क्लास अर्थ सुनो। यही अर्थ यही पाठ निसंदेह जाना। बोले ये जो श्लोक पाठ है उसका यही अर्थ मुझे समझाने लगे। यही अर्थ यही पाठ निसंदेह जाना। उठिया भोजन करो ना करो उपास, तुम्हारा लागिया आमी करी प्रकाश। बोले उठो, अभी समझ गया ना, ये उसका मीनिंग है। अब जब प्रसाद पाओ, अब आपके लिए मैं प्रकाश मैं आऊंगा अवतार लेकर के, जब प्रसाद पाओ करिए भोजन। आमी बोली तुम्हें जना माना स्वप्न। बोले मैं तो आपको डायरेक्ट आकर क्लास दिया, लेकिन आप सोचता मैं स्वप्न देखा था। बोले आप स्वप्न मानता है, लेकिन मैं तो साक्षात आकर बोला था आपको। यही मैं तो सही पाठो दीथा है। इस प्रकार जब जब कोई प्रकार डाउट होता है आपका क्लास देने में, पाठे दीथा है स्वप्न कथा प्रत्यक्ष कहा। बोले आपको लगता है स्वप्न, लेकिन मैं आकर डायरेक्ट तुझे क्लास देता था, पढ़ाता था। ये इसका अर्थ है, ये सिखाता था। जत रात्रि स्वप्न है से दिने से क्षणे, जत रात्रि स्वप्न है जे दिने जे क्षणे, जत श्लोक सब प्रभु कहिला आपने। जो जो रात में फास्टिंग किया था, जो जो श्लोक में डाउट था, सब डेट ड्रीम एंड श्लोक नंबर वो बताया प्रभु ने। बोले इस श्लोक के दिन इस समय तो डाउट किया था, उपास कर सोया था, मैं आकर उसका मीनिंग बताता। इस श्लोक का मीनिंग ऐसा था, इस डेट में इस नाइट में ऐसा किया था, ऐसे बताने लगा। जत श्लोक सब प्रभु करिला अपने कहला अपने। धन्य धन्य अद्वैतर भक्ति महिमा, भक्ति शक्ति की बोलिब यही तार सीमा। धन्य धन्य अद्वैत, उसका भक्ति की शक्ति क्या है, उसकी सीमा है, यही तारा सीमा।
प्रभु बोले सर्व पाठ कहिल तो माते एक पाठ नहीं कही आज ही करित होते। बोले आपको सब बता दिया था मीनिंग, लेकिन एक मीनिंग अभी तक आज तक तुझे नहीं बताया। एक पाठ नहीं कहे आज ही करित हो, आज तुझे बता रहा हूं, आज तुझे बताऊंगा। संप्रदाय अनुरोधे सबे मंद पढ़े। बोले संप्रदाय के हिसाब से सब गीता पढ़ते हैं लेकिन सब गलत पढ़ रहे हैं, आज तक सब गलत पढ़ रहे हैं। संप्रदाय अनुरोधे सबे मंद पढ़े, वो गीता का श्लोक ही भगवान बता रहे हैं। सर्वतः पाणिपादं तत्, यही पाठ पढ़े आज ही तोरे सत्य कही छड़िया कपटे, सर्वत्र पाणिपादं दत्तं यही सत्य पाठ। ये भगवद गीता के 13वां अध्याय के 13 नंबर श्लोक है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः किसिर मुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसी को भगवान करेक्शन करके बोलते हैं। कि सर्वतः पाणिपादं तत्, सब बोलते हैं सर्वतः, लेकिन प्रभु बोलते हैं सर्वतः गलत है। सही क्या है? हम तो सर्वतः पाणिपादं सर्वतः मतलब बोलते हैं, ये अभी तक भी सब गलत बोलते हैं, लिखा है, लेकिन सही है सर्वतः ने सर्वत्र। सर्वत्र पानी सब जगह में मेरा हाथ पैरे, सर्वत्र पाणिपादं तत्, ये बोलते सर्वत्र पाणिपादं तत्, ये सत्य पाठ। लेकिन हम भी सर्वतः अभी भी बोलते हैं, आज भी देखो किताब खोल के सर्वतः लिखा है, बोलते सब मंद पढ़े, अभी तक करेक्शन नहीं किया, लेकिन मैं तुझे बता देता हूं वही गलत है। ये सर्वतः नहीं सर्वत्र है। जहारा हस्त पद नेत्र मस्तक मुख एवं कर्ण समूह सर्वत्र परिव्याप्त होइयाछे, सही परमात्म वस्तु निखिल चराचर सर्व वस्तु आच्छादित हैया अवस्थित हैयाछन। अति गुप्त पाठवामी कहिल तुम्हारे, तुमा वही पात्र के बा आछी कही बारे। इस अति गुप्त है, मैं आपको कहा, आपके बिना और किसको बताऊं। चैतन्य गुप्त शिष्य आचार्य गोसाई, चैतन्य सर्व व्याख्या आचार्य रठाई। चैतन्य गुप्त शिष्य, आचार्य का नाम आचार्य, आचार्य माने टीचर, आचार्य माने टीचर, और वो बोलते हैं कि ये चैतन्य की छिपा हुआ शिष्य है, यही लिखा है। चैतन्य गुप्त शिष्य आचार्य गोसाई, चैतन्य सर्व व्याख्या आचार्य रठाई। सुनिया आचार्य प्रेमे कांदिते लागेला। आचार्य को जो बताया, आचार्य बोला अच्छा आप ही आए थे ना, आचार्य रोने लगे। सुनिया आचार्य प्रेमे कांदिते लागेला, पाइया मने कथा महानंदे भोला। और समझला अच्छा आप ही आए थे, भगवान आप ही आए थे, मैं तो सोचा स्वप्न था ना, स्वप्न था, मैं आकर बताया स्वप्न था। मुझे खिलाया आकर रोटी नहीं खा लेते तुमने। अब जो आया कि भगवान मेरे लिए आकर घर में मुझे रोटी खिलाकर गए थे, मुझे पता नहीं था यार, मैं खा लेता। अब रोना आता है उनको। पाइया मनेर कथा महानंदी भोला, अद्वैत बोले आर की बोलिबा मुई। यही मोर महत्व जे मोर नाथ तुई। बोला मैं क्या बोलूंगा, और यही मेरा महानता है कि मेरे मास्टर आप है। दिस इज द बेस्ट मेरिट। यही मोरा महत्व जे मोरा नाथ तुई, आप मेरे नाथ हो। आनंद विह्वल होला आचार्य गोसाई, प्रभुर प्रकाश देखी बाह्य किछु नाही। प्रभु बाह्य नाश हुए, ये सब कथार सार नाही का प्रतीत, अधपात है तारा जानिया निश्चित। बोले ये सब कथा में जिसका विश्वास नहीं है उसका अधपतन निश्चित होगा। महाभागवते बुझो अद्वैत व्याख्या, आपने चैतन्य जारे कराइल शिक्षा। महाभागवते चैतन्य अद्वैत आचार्य द बेस्ट टीचर, और वो भी महाप्रभु उनको पढ़ाते हैं।
कराए शिक्षा वेद जन नाना मत करे कथन यही मत आचार्य दुर्गे वचन। जिस प्रकार वेद नाना प्रकार कथन कहता है, इस प्रकार अद्वैत की बात भी कुछ समझ में नहीं आता, दुर्गे है। अद्वैत वाक्य बुझिवार शक्तिकार जानिया ईश्वर संगे भेद नहीं आर। अद्वैत की बात को कौन समझ सकता है, किसी का पावर है? क्यों? क्योंकि ईश्वर के साथ कुछ कम नहीं है, अद्वैत दो नहीं है, वही है। जानिया ईश्वर संगे भेद नहीं आर। सरतेरा मेघ जना पराभाग्य वर्षे सर्वत्र नाकर दृष्टि कोथा वरिषे। यही मत अद्वैतर किछु दोष नहीं, महाभाग्य बुझी व्याख्या करे सही ठाई। चैतन्य चरण सेवा अद्वैतर काज, यहाँ ते प्रमाण सब वैष्णव समाज। एक बात समझ में आया, सरतर मेघ जन पराभाग्य वर्षे सर्वत्र नाकर वृष्टि कोथा वरिषे। बोलते भगवान अद्वैत को अपने कृपा की क्यों? बोले देखो इसमें अद्वैत को दोष नहीं है। जैसे भगवान का ऐसा है, जानिया ईश्वर संगे भेद नहीं मोर। शरतर मेघजन पराभाग्य वर्षे, शरत काल में बारिश होता है, यहाँ बारिश होगा यहाँ नहीं, ऐसा होता है ना। 9 दिन में बारिश होगा, पानी इतना, मायापुर में सूखा होता है कि नहीं ऐसा? यही बोलता है सर्वत्र नाकर वृष्टि कोथाई वर्षे, सब जगह नहीं कहता कहां का वर्षा हो जाता है। तो यही मत अद्वैतर किसी दोष नहीं, महाभाग्य बुझी व्याख्या करे सही ठाई। तो क्योंकि भगवान जो महाभाग्यवान होते हैं उनको भगवान सिखाते, सबको नहीं सिखाते हैं। चैतन्य चरण सेवा अद्वैतर काज, यहाँ ते प्रमाण सब वैष्णव समाज। सर्व महाभागवतर वचन अनादरी, अद्वैतर सेवा करे नहे प्रियंकरी। चैतन्य ते महामहेश्वर बुद्धि जार, सही से अद्वैत भक्त अद्वैत तहार। वो कहते हैं कि अद्वैत यद्यपि भगवान से अलग नहीं है, समान है, लेकिन फिर भी कोई अद्वैत को सेवा करते हैं, अद्वैत सेवा करे नहीं प्रियंकरी। चैतन्य ते महामहेश्वर बुद्धिजार, बोलते चैतन्य को महामहेश्वर जो मानते हैं बुद्धिजार, सही से अद्वैत भक्त अद्वैत तहार। वही अद्वैत की भक्त होगा और अद्वैत भी उनका है, सही से अद्वैत भक्त होता। सर्व प्रभु गौरचंद्र यहाँ जनालय, अक्षय अद्वैत सेवा व्यर्थ तार है। शिरच्छेदी भक्ति जना करी दशानन, नाम न रघुनाथ शिविर कारण। ये आप लोग समझ में नहीं आता होगा। एक्चुअली ये जो संप्रदाय के अंदर कंफ्लिक्ट, वो भगवान जब थे तभी से शुरू हो गया था, तभी शुरू हो गया था ये कंफ्लिक्ट। अद्वैत आचार्य के कुछ पुत्र थे, अद्वैत के पुत्र डायरेक्ट, लेकिन वो मानते थे साक्षात देखते अद्वैत तो थे ही ईश्वर से अभिन्न, उनको मानते थे आप ही ईश्वर है, पापा यू आर ऑल इन ऑल मानते थे। और 2 बेटा थे, कृष्ण मिश्र और गोपाल। ये दोनों वो पापा को डांट दिए, आप कैसे बोलते हैं कि चैतन्य ईश्वर पर उनका गुरु हो सकता है? पिताजी को डांटे, ये सर्वभूत महेश्वर सारे जगत गुरु, उनका कैसे गुरु हो सकता? अद्वैत मान लिया। बोले बेटा एक्सक्यूज मी, मेरा मिस्टेक हो गया। तो इसी को यह सिद्धांत कहते हैं, बोलते हैं कि जो अद्वैत को सब कुछ माने, उसी को ईश्वर मानकर पूजा के बोले हुए कंफ्लिक्शन हो गया। और जो ईश्वर को महाप्रभु को महामहेश्वर माने और अद्वैत को भी उनके दास जाने, बोले वही सही है, और जो उल्टा माने वो सही नहीं है। बोलते हो कैसे? अद्वैत का अपना निज होकर भी उन कैसे नहीं है? ये उदाहरण देते हैं। अद्वैत जेवा करे नहीं प्रियंकरी, चैतन्य के महेश्वर बुद्धिजार, सही से अद्वैत भक्त अद्वैत तहार। सर्व महाप्रभु गौरचंद्र यहाँ जे न लाए,
तारख्य अद्वैत सेवा तारा व्यर्थ है। चाहे अद्वैत की सेवा कितने करते हो तारा व्यर्थ जाता है। जैसे शिरच्छेदी भक्ति जन करे दशानन, समझ में आ रहा है? दशानन रावण, आनंद मतलब मुख, दशमुख रावण था ना। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपना गला काट दिया। शिरच्छेदी, शिरच्छेदी भक्ति जन करे न दशानन, आपने गला काट करके चढ़ाया। आप लोग को पता नहीं, हम तो जाते हैं हिमाचल हो जागा है। हिमाचल में पालमपुर के आगे एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, बैद्यनाथ, बैद्यनाथ क्षेत्र। ये रावण के तपस्या क्षेत्र था। यहाँ बोलते हैं बहुत प्राचीन है। वहां रावण ने तप करके हिमालय में 10 बार अपने सर को काट करके चढ़ा था, इसलिए दशमुख हुआ। रावण के दशमुख होने के कारण यही बैद्यनाथ क्षेत्र में, ये बैद्यनाथ नहीं वो बैद्यनाथ में 10 बार अपने गला को काट करके भगवान के सामने, भगवान ने बोले अरे क्यों गला काटते, फिर दे देते। 10 बार काटा था मुझे प्रसन्न होकर के, तो इसलिए भगवान ने 10 बार सिर दे दिए उसको, 10 सिर कर दिए, 10 मुख। तो बोलते शिरच्छेदी भक्ति जना करे दशानन, वो तो बहुत भक्ति कर रहा था अपने गला काट करके, लेकिन नामा नहीं रघुनाथ शिविर कारण, फिर भी रघुनाथ को नहीं मानता था, शिव जी को मानता था। शिव जी के सामने गला काट कर चढ़ाता था, लेकिन फिर भी रघुनाथ को नहीं मानता था। नमा नहीं रघुनाथ अंतरे छाड़िला सिर से जाना ही इहा, सेवा व्यर्थ हैला मैला सबन से पुड़िया। बोले उनको शिव जी ने 10 सिर दे दिए, लेकिन सारे सेवा व्यर्थ हुआ, सबन से मरण हुआ सारे वंश नाश हुआ। भाला मंद शिव किछु भंगिया ना कहे, जारा बुद्धि था कैसे ही चित्त बुद्धि लाए। बोले शिव ठाकुर वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ठीक है क्या करो। भाला मंद शिव किछु भंगिया ना कहे, जारा बुद्धि था कैसे ही चित्त बुद्धि लाए। बोले वो समझ पाएगा, शिव जी ने उसको कंफ्यूजन में डाल देंगे। बोले ठीक है, तो बदमाश से सर काट कर देता है, मेरे प्रभु को नहीं मानेगा मुझे मानेगा, इसमें कैसे मैं खुश होऊंगा। ठीक है तू जो करना है कर, लेकिन सफल तो तेरा काम मानेगा नहीं तेरा। इस प्रकार रहते हैं। यही मत अद्वैत चित्त ना बुझिया, बोला अद्वैत भक्त चैतन्य निंदिया। ना बोले अद्वैत किछु स्वभाव कारणे, ना धरे वैष्णव वाक्य स्वभाल मने। जहारा प्रसाद अद्वैत रस सिद्धि, है ना चैतन्य किछु ना जाने शुद्धि। और बोलते हैं कि जो केवल अद्वैत को पूजा करते चैतन्य को नहीं मानते उनको निंदा करते हैं। यहाँ बोली आई से धाया, यहाँ बोली आई से धाया मारी बारे, अहो माया बलवती की बलिव तोरे। भक्तराज अलंकार यहाँ नहीं जाने, अद्वैत प्रभु गौर चंद्र नहीं जा माने। पूर्व जे आख्यान हेल सही सत्य है, तहाते प्रतीत जार नहीं तारख्य। इसको बोलते हैं कि जो भक्त को भी मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं, दोनों को मानना पड़ेगा। यहाँ ते प्रतीत जार नहीं तारख्य। जत जत सुन जार जते कबड़ाई, चैतन्य सेवा है आई कुछ आर किछु नहीं। नित्यानंद महाप्रभु जारे कृपा करे, जारा जन भाग्य भक्ति सही से आदरे। नित्यानंद महाप्रभु जारे कृपा करे, जारा जन भाग्य भक्ति सही से आदरे। अहर निशिलवा ठाकुर नित्यानंद, बल भाई सब मोर प्रभु गौर चंद्र। बोले अद्वैत आचार्य इस प्रकार गौरांग को महिमा प्रचार कर रहे थे। अब नित्यानंद की बात बोलते हैं। नित्यानंद प्रभु तो ऐसे प्रचार करने लगे, अपना नहीं, हमारे किन्यालह भज गौर हरि। नित्यानंद प्रभु तो और टॉप में चले गए। बोले आई विल सेल मी आउट, मैं सोल्ड आउट हो जाऊंगा, एक बार गौर हरि बोल दो, गौरांग का नाम लो और मुझे खरीद लो, गौरांग का नाम लो मुझे खरीद लो। अहम निशील ठाकुर नित्यानंद, बोले भाई सब मोरा प्रभु गौर चंद्र। चैतन्य स्मरण करी आचार्य गोसाई,
निरवधि कांदेयार किछु स्मृति नहीं। अब आचार्य गोसाई सब छोड़ करके वहां पर श्रवण करके रोने लगे। यहाँ देखी चैतन्य रे जारा भक्ति नया तहारा आलाप है सुकृति रखा। इस प्रकार देख करके चैतन्य जिसका भक्ति नहीं होता उनके साथ बात करना भी भक्ति नाश होता है। तहारा आलाप है सुकृति रखे, सौभाग्य नाश होता है उनके साथ बात करने से। वैष्णवाग्रगण्य बुद्धि जे अद्वैत गाय सही से वैष्णव जन्मे कृष्ण प्राय। वैष्णव अग्रगण्य बुद्धि में जो अद्वैत को प्रशंसा करते हैं वो वैष्णव जन्मे जन्मे कृष्ण को प्राप्त करते हैं। अद्वैतर सही से एकांत प्रियतर ए मर्म ना जाने जत अधम किंकर। सवार ईश्वर प्रभु गौरांग सुंदर एक कथा अद्वैतर प्रीति बहुतर। अद्वैतर श्रीमुख ए सकल कथा यह ते संदेह किछु नाकर सर्वथा। अद्वैतर बोलिया गीतार सत्य पाठ विश्वम्बर लुकाइल भक्ति र कपाट। इस प्रकार साक्षात विश्वम्बर भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति के कपाट को खोल दिए अद्वैत के लिए। उनको गीता पाठ सत्य पाठ उनको समझाए। इस प्रकार कहते हैं कि भगवान और भक्तों के साथ कितने उनके संबंध है, किससे एक दूसरे से जुड़ा जुड़ी है। तो भक्त की संग भक्त की महिमा इसी को इस अध्याय में भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं। आप स्वयं आपने बोल करके भक्तों के द्वारा बुला करके कई प्रमाण के साथ भक्त संग के महिमा, भक्त सेवा की महिमा और भक्तों के साथ भगवान की सेवा की महिमा यही सिखाते हैं। जो उनको विश्वास लेकर अलग से करते हैं बोले नहीं होगा। इसलिए आचार्य बोलते हैं एकाकी आमार नहीं पायो बोलो। एकाकी नहीं, अकेला नहीं कर सकते हैं, हमेशा भक्तों के साथ में। भक्ति के जन्म होता है कहां से मालूम है? भक्तों का संग से भक्ति का जन्म होता है। जन्म मूला है साधु संग। तो इसी महिमा को भगवान स्वयं प्रकट करते हैं। यहाँ तक कि तो सुनकर हैरान लगता है कि हरिदास ठाकुर वर मांगते हैं, मैं भक्त का झुट्टा खाऊंगा इसलिए मुझे कुत्ता बना दो, है ना? नहीं तो कितने महिमा है भक्तों का, अब भगवान के भक्तों के प्रति कितने प्रेम के संबंध है, इसको व्याख्या करते हैं। आज आपका समय हो चुका है, अगर फिर कभी सभा में फिर कंटिन्यू करेंगे उसका। ओके। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, समवेत भक्त वृंद की, हिताय गौर हरि प्रेमानंदे। प्रश्न लेना चाहेंगे अगर आपको समय। इसका प्रश्न है क्या? बोलिए। आपको अच्छा लगा कि नहीं? कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ हरि बोल। हरे कृष्ण महाराज, ये प्रश्न ये था कि भक्तों का महाप्रसाद खाने में कोई व्यवस्था भी है क्या, कोई रूल्स है क्या? कुछ डिवोटीज ऐसा बोल रहा था कि कुछ रूल्स है, परमिशन के साथ ही महाप्रसाद खा सकता है, नहीं तो एक माताजी लोगों को, प्रभु लोगों को महाप्रसाद नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ सुना किसी किसी डिवोटीज के से। गुरु का महाप्रसाद तो शिष्य ही खा सकता है, ऐसा कुछ व्यवस्था है क्या इसमें? ऐसा कुछ नहीं है। भक्त में प्रभु जी माता जी नहीं होते हैं। इन सोल देयर इज नो जेंडर। ओके, ये सब एक कवर का है।
असली में सोल देयर इज नो जेंडर। तो ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट है, भक्तों की छुटन खाना चाहिए। अब भक्त लोग तो अपना छुटन देना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने चतुराई से खाएंगे और जाएंगे। इसे अप टू यू। भक्त लोग नहीं देना चाहेंगे और आप उनको नाराज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसे खाएंगे ये आपकी मैटर है। लेकिन ये टॉनिक है। ओके, बोलिए। हरे कृष्ण महाराज, बहुत अच्छा क्लास था। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट्स में मतलब मारा था, तो तब भी उनके अंदर इतना कंपैशन था कि उन्होंने उनके लिए अच्छाई मांगी भगवान से, उनको मारने नहीं दिया भगवान को। तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में आते हैं जहां हम हर्ट हो जाते हैं, तो हम वो जो क्वालिटी है उसको कैसे प्रैक्टिस करें? जैसे हरिदास ठाकुर ने फिर भी उनको अच्छाई मांगी, तो हम उसको कैसे प्रैक्टिस करें? गुड क्वेश्चन। हम लोग को तो टेम्पर इतना बैठा रहता है, फट से शॉर्ट टेम्पर होता है। शॉर्ट टेम्पर बोलते हैं, लॉन्ग टेम्पर नहीं है कि नहीं? इतने फट से करंट लग जाता है। ये सब का कारण है कि भगवान में हमारा विश्वास नहीं है, कम है। हरिदास ठाकुर का इतने दृष्टांत फेत था, वो क्या हमारे कर सकते हैं? रखे मारे, रखे हरि मारे के, इस वाक्य में इतना भरोसा था। हमारा बोलते हैं हाँ लेखा है, बोल रहे सब सही में थोड़ी, हमारा यही विश्वास है। तो इसीलिए हमारा हाल खराब। जिनका जितना फेथ है, हरिदास ठाकुर इतनी फेथ था, भगवान हद हो गए। भगवान आकर उनको अपने शरीर में बढ़ कर रखा कर, लेकिन वो उनके मंगल चाहते हैं। बोले ये दुष्ट है, भगवान चाहे तो उनको उद्धार करे, मुझे तो कुछ होगा नहीं, मुझे तो हरि रक्षा करेंगे। लेकिन हमारा भरोसा नहीं कि मुझे हरि रक्षा करेंगे, तो इसलिए हम झगड़ा करने के लिए तैयार है ना। नहीं, हमारा शॉर्ट टेम्पर हो जाता है क्योंकि भगवान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जिनका जितने परिमाण के, जितने परसेंटेज में भगवान को भरोसा है, वो इतने बाद में गुस्सा आएगा, उनका तुरंत शॉर्ट नहीं, लॉन्ग टेम्पर होगा। उनका भी टेम्पर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग के बाद वो किसी का शॉर्ट में हो जाता है। ये डिपेंड्स अपॉन दी हाउ मच फेथ यू हैव इन द लॉर्ड। भगवान के ऊपर कितना आपके भरोसा है। हरिदास ठाकुर की तरह स्ट्रॉन्ग फेथ हो तब तो कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता। बोले वो क्या करेंगे गुस्सा, बदमाश बेचारे, उनका तो बुद्धि खराब है, भगवान उनको बुद्धि सुधार दे। मेरा क्या कर सकते हैं? जब मेरा प्रभु मेरे साथ है वो मेरा क्या कर सकते हैं? और सचमुच प्रभु उनका साथ है, कुछ नहीं कर पाए कोई उनको। आप तो सुने होंगे हरिदास जब वैश मार्ग में पीट रहे थे, ऐसा सिचुएशन था, उनको वो जो मूल्य लोग ने ये डिसाइड किए थे, बोले नहीं उनको ऐसे पनिशमेंट देना चाहिए ताकि लोग जो देखेंगे वो स्वप्न में नहीं सोचेंगे कि ऐसा गलती हम करेंगे। इसलिए पनिशमेंट डिसाइड किया गया था कि 4 लोग अपॉइंट किया गया, जानते कि नहीं? 4 लोगों को पेमेंट किया गया, 2 लोग उनको रस्सी में बांध करके घिसट करके लेकर जाएंगे मार्केट में। कोई जैसे ये रोड था, डामर वाला रोड नहीं था, प्लेन रोड़ी वाला रोड था, चिप्स वाला होता ना, चिप्स वाला रोडी जिसमें पैदल में चल नहीं सकते, बिना चप्पल में चल नहीं सकते, ऐसे वाले सड़क था टूटा फूटा, उसी के ऊपर घिसट रहे थे। और हरिदास ठाकुर ऐसा नहीं कि कोई क्या पहने थे उसको, हेलमेट ना, हाँ ऐसा नहीं पहने थे, बिल्कुल बैर बड़ी तक घिसट रहे थे। और 4 आदमी अपॉइंट किया हुआ था, 2 आदमी 2 साइड में 2 हाथ में पीट रहे थे। वो पीट करके आधे घंटे थक जाएंगे, फिर आएंगे 2 जाएंगे, ऐसे कंटिन्यूअस। इसमें 4 हुए थे कि 2 आदमी 1 घंटा, उसके ज्यादा थक जाएंगे, फिर वो आएंगे 2 घंटा रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे दूसरे आदमी, फिर वो आगे हो जाए, कंटिन्यूअस। इसलिए शिफ्ट अनुसार चल रहा था, पिटाई कंटिन्यूस चल रहा था।
लोग देख नहीं पा रहे थे, आंख बंद कर देते, उनको पैसा देते थे, कम मारो यार। बोले हमको गवर्नमेंट से ऑर्डर है, हमें नौकरी जाएगा, हमको मारना हो, थोड़ा कम, इतनी जोर से मत मारो, हम आपको पेमेंट कर देते हैं। बोलते नहीं नहीं, कोई देखेगा, फोटो खींच लेगा, सीसीटीवी लगा, हम जोर से मारना पड़ेगा। तो इतने जोर से मारते थे, मारते मारते पूरे 22 बाजार कंप्लीट किए। हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो बेचारे जो 4 मारने वाले थे और 2 घिसटने वाले थे, वो रोने लगे। बोले हमारे परिवार मर जाएंगे, हर बच्चे मर जाएंगे, हमको तो राजा मार डालेंगे, तू तो मरता ही नहीं, हम मरेंगे, हमारे परिवार मरेगा। हरे हरे कृष्ण बाबा क्या हो गया, तू तो मरता ही नहीं यार। हाँ मैं तो तुम्हें आधा मार्केट में मर जाते। पूरा 22 मार्केट घुमा लिए पीट पाट करके, हमारे हाथ दर्द करने लगा, तो मर भी नहीं रहा है। वो जो रोने लगे सब बैठ करके चारों, बोले हम तो मारेगा, कि तुम मार नहीं पाए उसको पीट करके। तो हरिदास ठाकुर बोले क्यों रो रहे, क्या बात है? ना आप तो नहीं मर रहा है, हम मरेंगे, वो तो हम राजा तो मार डालेगा ना। फिर क्या चाहते हैं? ना हम चाहते हैं कि आप थोड़ा मर जाए, तो हमारा क्या होगा? हरिदास ठाकुर उल्टे को मर जाता हूं। हरिदास ठाकुर अपने सेंसलेस हो गए, समाधि में चले गए। समाधि तब उनको उठा के ले गए, शरीर में कुछ स्पॉट नहीं था, पीठ पाट को ब्लड निकला, कुछ भी नहीं था, क्योंकि भगवान प्रोटेक्ट, सारे मार को तो भगवान शांत, बिल्कुल शरीर में स्पॉटलेस बॉडी था, लेकिन सांस नहीं चल रहा था। उनको उठा के लेकर के गए, कम से कम बच गए कि हम मार डाले। अरे कोई पीठे भी स्पॉट ही नहीं है, मैं बिना स्पॉट मर गए। जो लेकर आए से मुल्ला फुल्ला सब आए और काजी भी आए, चेक किए, नाक फाक बदले, डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा। अब क्या करेंगे? मर जाने के बाद संस्कार होगा, आफ्टर डेथ सेरेमनी, पुण्यदान सेरेमनी होगा। बोले क्या करेंगे? ना उनको तो हरे कृष्ण बाबा है, वो तो जलाते हैं, जलाने से हिंदी की गति प्राप्त हो जाएगा, ये बदमाश को कोई गति नहीं प्राप्त होना चाहिए। क्या करेंगे? नहीं जलाएंगे नहीं। बोलेंगे तो फिर दफना लोग, मुसलमान लोग दफनाते ना, बोले हमारा गति प्राप्त हो जाएगा, नहीं ये गति नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं, पर ये नहीं करेंगे, फिर फेंक देंगे। बोले कि दूसरे प्रकार के कास्ट होते हैं वो फेंक देते हैं, बोले नहीं उनका गति प्राप्त हो जाए, ये भी नहीं करेंगे, किसी भी गति नहीं, महादुर्गति होना चाहिए। तब क्या करेंगे? सब बैठकर डिसाइड किए कि उनको फेंकेंगे भी नहीं, जलाएंगे नहीं, गाड़ेंगे नहीं, उन्हें गंगा में फेंक देंगे। वाह 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 वाह, क्या सद्बुद्धि न मिला हमको। हमारे पुराण कहता है कि साक्षात गंगा में किया, कहीं जलाओ दबाओ उनके जला हुआ भस्म को, कभी 10, 20, 50, सैकड़ों साल के बाद भी गंगा जल के स्पर्श करने से उनका गति उधार हो जाता है। गंगा के इसी प्रभाव है, और उनको साक्षात गंगा जी में फेंक दिए। ये रिसर्च किए, इन्वेस्टिगेट करके, स्टडी करके, महादुर्गति कैसे होगा, जलाने से नहीं, ऐसे नहीं, गंगा में फेंक दो, बैठ गया डिसीजन। तो ये भगवान ने देखा तो ओके। बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग सुनने से आनंद ले रहे हैं। तो मैंने बहुत टाइम पहले चैतन्य भागवत में कुछ पढ़ा था, मगर अभी भूल गया हूँ, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सुनाएंगे तो सब लोगों को अच्छा लगेगा। मेरी बहुत इच्छा है, जब हरिदास ठाकुर कोई गांव में जाते हैं प्रीचिंग करने के लिए, तब एक सपेरा करके सपेरा लेके घूमता है और वो गिर जाता है, मतलब कॉपी कर रहा है, वो थोड़ा सुना सकते हैं तो सुनाइए। वो ऐसा था, पहले गांव से आते ना सपेरा, शाम दिखाते हैं, पैसा इनकम करते हैं, वो गाता था नाग निकाल करके, और उनको नचाने के लिए पद गाता था और नाचता था। तो भगवान के लीला गाता था, सब सुनकर नाचता था। तो उसको सुन करके हरिदास ठाकुर के अंदर आवेश आ गए। हरिदास ठाकुर भीड़ के अंदर दिखते थे सांप में खिलाने वाला, वो जब भगवान की लीला गाता था सांप को नचाने के लिए, हरिदास ठाकुर सांप को नहीं देखे, उनको श्रवण की भगवान की लीला, उनके अंदर आवेश आ गया, भगवत स्मरण में आवेश आया,
उन्होंने उनका अनुभव होता है तो बिल्कुल कंप पुलक का शरीर होने लगा, मुझसे गिरने लगे, उनका करीब आछाड़ खाने लगे, गिरने लगे। सब लोग दुखी, कितने बड़े महाभागवत भक्त है, सब आकर उनके पैर छूने लगे और सब उनको सम्मान करने लगे। बंगाल में है ना कि 10 पैसा 20 पैसा 2 रुपया 5 रुपया दक्षिणा चढ़ाने लगे, प्रणाम करने लगे, सब ऐसे महासम्मान करने लगे। तो एक छोटा आदमी था, बोला अच्छा यही करने से इतनी सम्मान मिलता है, मतलब मिल ही कर सकता क्या? और तुरंत कूद पड़ा, बीच में कूद करके कंपो को लेकर अष्ट सात्विक विकार ड्रामा करने लगा। ऐसे ड्रामा किया कि हरिदास ठाकुर से ऊपर की बात। लेकिन उनको तो कोई दक्षिणा दिया नहीं, कि स्पर्श ने किया, झाड़ू में पीटने लगे क्योंकि डुप्लीकेट था। तो ये से डुप्लीकेट करने से वहां लगा जो ओरिजिनल है वो सबको पता चलता है। सांप को भी, सपेरा को भी, पब्लिक को सब जान लेते हैं कि सही क्या है। जो सही नहीं दिखावा के लिए डुप्लीकेट करते हैं वो तो डुप्लीकेट ही भैया, यही हाल था। I think time is going over. Okay. हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद आपके मधुर प्रवचन के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे भगवान पे तो हमारा श्रद्धा है ही नहीं, और आज के जो आपका कथा था ये वैष्णव की महिमा के ऊपर, तो आज के दिन में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से तो हर जगह पे वैष्णव बहुत अवेलेबल है, पर विशेष रूप से मेरे अंदर वैष्णव के प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए ये तो बिल्कुल भी लेस मात्र भी नहीं है, और वैष्णव अवेलेबल भी है बहुत, तो इस वजह से भी हो सकता है कि उस श्रद्धा आ नहीं पा रहे। तो ये वैष्णव के जो महिमा है ये किस तरह से हम इसको समझ पाए अच्छी तरह से? प्रभु जी पूछ रहे हैं कि वैष्णवता अवेलेबल है, इस्कॉन सोसाइटी ने सबको अवेलेबल करा दिया, लेकिन श्रद्धा का अवेलेबल नहीं कराया। श्रद्धा नहीं है वैष्णव है, लेकिन वैष्णव के प्रति क्या करना चाहिए? चैतन्य भागवत सुनना चाहिए, श्रद्धा अवेलेबल हो जाए। क्योंकि उसी को नहीं कोई पढ़ रहे हैं, केवल रोटी बोलने से क्या हो? अटेंड रेगुलरली सेवी क्लास ऑटोमेटिक आ जाए, है कि नहीं? हरे कृष्ण। परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशल धन्यवाद देना चाहेंगे हम महाराज का, जो दुर्लभ है शुद्ध वैष्णव का संग करना और इस प्रकार से श्रवण करना, और इतने क्लोज ग्रुप में और पर्सनल लेवल में महाराज ने अपने आप को हमें ये समय दिया है अपना, तो इसके लिए हम कितना भी धन्यवाद दे पूरा नहीं होगा। और जो भी संग प्राप्त हुआ है हमें आज, साधु संग और श्रवण जो मिला है हमें चैतन्य भागवत से इतना सुंदर, इसके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के तो धन्यवाद दे ही सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि